जियन वहां मिट्टी और पत्थरन के ढेर के बीच पड़ा हुआ था। उसका सीना धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रहा था। पहली बार उसके दिमाग में कोई सिस्टम नोटिफिकेशन नहीं गूंज रही थी। वो अजीब सी स्टैटिक आवाज जो सदियों से उसके वजूद का हिस्सा थी, अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। लेकिन इस सुकून के साथ एक अजीब सा भरी पैन भी आया था। जियन को महसूस हो रहा था कि उसका शरीर जमीन की ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण के नीचे दरता जा रहा है। हर एक हड्डी, हर एक मसल में एक मीठा पर गहरा दर्द था। जियन, तुम ठीक हो? अलारा ने उसके माथे से धूल साफ करते हुए पूछो। उसका हाथ कपकपा रहा था। जियन ने धीरे से सर हिले। उसने अपना हाथ उठाया और अपनी परछाई की तरफ देखा। वो बिल्कुल ठोस, सॉलिड और काली थी। मैं बिल्कुल खाली महसूस कर रहा हूँ, अलारा। जैसे कोई बहुत पुरानी मशीन अचानक बैंड हो गई हो। उसने एक गहरी सांस ली। पानी और मिट्टी की महक अब पहले से कहीं ज्यादा साफ थी, लेकिन उसके साथ हाय हवा में एक ओजोन जैसी जलन वाली गंध स्मेल भी घुलने लगी थी। वॉल्ट की छत से धूल गिर रही थी। एल्डर कैल ने अपनी लाठी जोर से जमीन पर मारी और ऊपर फटी हुई छत की तरफ देखा। वहां आसमान, जो पहले नीला था, अब हजारों लाल आंखों से भर गया था। वो रेड डॉट्स कोई सितारे नहीं थे, बल्कि द सक्सेसेस के ड्रोन्स थे। क्रिएटर्स के जाने के बाद उनकी बनाई हुई सेल्फ रिपेयरिंग लॉजिक ने इन नए शिकारियन को पैदा किया था। उनका मकसद सिर्फ एक था, मल्टीवर्स के हर अस्कोना को फॉर्मेट करना जहां एरर के निशान बचे हों। वुरम, एक धीमी और भरी हमिंग आवाज गांव के ऊपर गुंजन लगी। ये आवाज इतनी वाजनी थी कि जियन के कानों से हल्का सा खून निकलने लगा। बिना किसी गॉड लेवल एनर्जी के उसका इंसानी शेयर वाइब्रेशंस को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो हमें ढूंढ रहे हैं, कैल ने दब हुए लहजे में कहा। स्टेबलाइजर ने तुम्हारा एरा तो मिटा दिया, लेकिन उससे निकली हुई एनर्जी ने उनके लिए एक बीकन निशान का काम किया है। उन्हें लग रहा है कि सोर्स अभी यहां मौजूद है। जियन ने अलारा का हाथ पकड़कर उठने की कोशिश की। उसके पैर थार थाराए, लेकिन वो खड़ा हो गया। मैं अब उनसे लड़ नहीं सकता, एल्डर। मेरे पास ना केओस है, ना वॉइड। मैं अब सिर्फ एक मिट्टी का पुतला हूं। लेकिन तुम्हारे पास वो है जो उनके पास कभी नहीं होगा, अलारा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसने जियन की कमर में हाथ डालकर यूं सहारा दिया। तुम्हारे पास एक ऐसा दिमाग है जो नियम रूल्स तोड़ना जानता है। ऊपर से एक विशाल लाल रोशनी की बीम नीचे गांव पर गिरी। बूम, दूर कहीं किसी घर के गिरने की आवाज आए। लोगों की चीखें वॉल्ट की दीवारों से टकराकर नीचे तक पहुंच रही थी। प्राइम्स, जो सदियों से आजादी का ख्वाब देख रहे थे, अब एक नई कयामत का सामना कर रहे थे। जियन ने वॉल्ट के कोने में पड़ी हुई एक पुरानी लोहे की तलवार को देखा। वो कोई डिवाइन वेपन नहीं थी, बस एक पुराना जंग लगा हुआ हथियार। उसने लड़खड़ाते हुए कदमों से जाकर यूज उठाया। तलवार उसके हाथों में इतनी भरी लग रही थी जैसे उसने पूरा पहाड़ उठा लिया हो। जियन, तुम ये क्या कर रहे हो? नोवा की आवाज अचानक उसके दिमाग के एक कोने से आए। जियन चौंका। नोवा, तुम मेरे दिमाग में कैसे हो? सिस्टम तो जा चुका है। सिस्टम जा चुका है, लेकिन मैंने तुम्हारे न्यूरल लिंक्स में एक छोटा सा लोकल चैनल बनाया था जब हम वर्ल्ड ट्री के पास थे। नोवा की आवाज धुंधली थी, जैसे वो बहुत दूर से बोल रही हो। जियन, सुनो, एल्फहाइम पर हमला हो रहा है। ये सक्सेसर्स क्रिएटर्स से भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि उनके पास कोई ह्यूमन ओरिजिन नहीं है। वो सिर्फ प्योर मैथमेटिक्स है। जियन ने तलवार को कस्ती से पकड़ा। उसने महसूस किया कि उसके दिल की धड़कन अब एक नए जुनून से तेज हो रही है। नोवा, क्या तुम मेरे लिए उनका फ्रीक्वेंसी स्कैन कर सकती हो? मैं अब उन्हें हैक नहीं कर सकता, लेकिन मैं उन्हें देख तो सकता हूं। मैं कोशिश कर रही हूं, लेकिन तुम अब एक नॉर्मल ह्यूमन हो। इतना डेटा तुम्हारा दिमाग बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, नोवा ने चेतावनी वार्निंग दी। जियन ने अलारा की तरफ देखा, जिसने अपना धनुष तीर कर लिया था। एल्डर कैल ने अपना हाथ जियन के कंधे पर रखा। वॉल्ट के पीछे एक पुराना रास्ता है जो सीधा द सेंटिनल्स पीक पर जाता है। वहां एक पुराना रिफ्लेक्टर है। अगर तुम अस तक पहुंच गए, तो शायद तुम इन ड्रोन्स का ध्यान भटका सको, लेकिन इस रास्ते पर मौत हर कदम पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। जियन ने एक गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि उसके अंदर की वो पुरानी डेमन एम्परर वाली हिम्मत अब भी कहीं ना कहीं बची है, भले हाई तक जा चुकी हो। अलारा, मेरे साथ चलो। हमें इन सक्सेसर्स को ये दिखाना होगा कि एक इंसान क्या कर सकता है जब उसके पास खून के लिए कुछ नहीं बचता।
वो तीनों अस अंधेरी दरार की तरफ बढ़े जो वॉल्ट के पीछे खुलती थी। बाहर का नज़ारा कयामत से कम नहीं था। लाल ड्रोन्स मछलियन की तरह आसमान में तैर रहे थे और हर एक लेज़र के साथ एल्फहाइम की एक याद को मिटा रहे थे। जियन ने अपना सर उठाया, उसकी आंखों में अब नीली रोशनी नहीं बल्कि एक इंसानी आग थी। क्या आप चाहते हैं कि मैं सेंटिनल्स पीक की तरफ उनके इस खतरनाक सफर और जियन की प्योर ह्यूमन स्ट्रैटेजी को डिटेल में आगे बढ़ाऊं? वॉल्ट की गहरीन से बाहर निकलते हाय एक ठंडी और भरी हवा ने उनका स्वागत किया। ये वो ताज़ा हवा नहीं थी जो एल्फहाइम की पहचान थी, बल्कि इज़में जलती हुई मिट्टी और बिजली की एक अजीब सी गंध ओजोन भुली हुई थी। जियन ने दरवाजे की चुखंट को पकड़कर खुद को संभाला। उसके पैरों की पिंडलियां अब किसी भरी पत्थर जैसी महसूस हो रही थी। हर एक कदम ऐसा लग रहा था जैसे वो दलदल में चल रहा हो। सेंटिनल्स पीक यहाँ से ऊपर है, एल्डर केल ने एक टैंग और पथरीली पगडंडी ट्रेल की तरफ इशारा किया जो पहाड़ के बिल्कुल किनारे से होकर गुजरती थी। वहां तक का रास्ता अब बचा नहीं है, यूज बनाना पड़ेगा। जियन ने ऊपर देखा, आसमान लाल हो चुका था। वो रेड डॉट्स अब नीचे उतर रहे थे, उनका आकर किसी विशाल कीट जैसा था, बिल्कुल सपाट, बिना किसी आवाज के उड़ने वाले ड्रोन्स। जब भी उनकी लाल बीम जमीन पर गिरती, वहां की रियलिटी पिक्सेलेट होकर गायब हो जाती। जियन ने इस जंग लगी तलवार को अपने हाथ में कस्ती से पकड़ा। उसका वजन इतना ज्यादा था कि जियन के कंधों में दर्द होने लगा। चलो, जियन ने धीरे से कहा। उसने महसूस किया कि उसकी सांस अब बहुत तेज और कच्ची है। रास्ता इतना टैंग था कि एक वक्त पर सिर्फ एक हाई शख्स चल सकता था। अलारा सबसे आगे थी, उसका धनुष हमेशा टियर रहता। बीच में जियन था, जो अपने शहर को हर एक मोड़ पर बचा रहा था। एल्डर केल सबसे पीछे, उनकी लाठी हर कदम पर एक धीमी सुनहरी रोशनी छोड़ती जो उन्हें रास्ता दिखाती। जियन, सुन रहे हो? नोवा की आवाज उसके दिमाग में किसी पुराने रेडियो सिग्नल की तरह गूंजी। वो ड्रोन्स तुम्हारे ह्यूमन बायो सिग्नेचर को स्कैन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो तुम्हारे हीट सिग्नेचर की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। तुम्हें अपना टेम्परेचर नीचे रखना होगा। जियन ने एक गहरी सांस ली। कैसे नोवा? मैं पहाड़ चढ़ रहा हूं, मेरा शहर आग की तरह जल रहा है। उसके माथे से पसीना टपक कर उसकी आंखों में जा रहा था, जिससे यूज धुंधला दिखने लगा। अचानक एक जोरदार व्रम की आवाज आई। एक ड्रोन उनके बिल्कुल ऊपर आ पहुंचा था। उसकी लाल आंख स्कैनर धीरे धीरे घूम रही थी। अलारा ने फौरन रुककर एक तीर निकाला। नहीं अलारा, अगर तुमने इसे मारा तो इसका सिग्नल प्योर स्वॉम्प झुंड को यहां बुला लेगा, जियन ने धीरे से चिल्लाते हुए कहा। जियन ने देखा कि उनके पास एक पुराना झरना था जो अब सूख चुका था, लेकिन वहां की मिट्टी अभी भी गीली और ठंडी थी। नीचे झुको, उसने फ्यूसेट हुए कहा। जियन ने अपने हाथों से वो ठंडी गीली मिट्टी उठाई और अपने चेहरे और हाथों पर मलने लगा। उसने अलारा और केल को भी ऐसा हाई करने का इशारा किया। वो तीनों पहाड़ की एक दरार में दुबक कर बैठ गए। ड्रोन उनके बिल्कुल ऊपर से गुजरा। जियन ने अपनी सांस रोक ली। उसने देखा कि ड्रोन की लाल रोशनी उसके हाथों से सिर्फ कुछ इंच दूर से गुजरी। उस पल में जियन को महसूस हुआ कि मौत कितनी करीब और कितनी असली होती है। जब वो देवता था, मौत सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था, लेकिन आज वो एक ठंडी सनसनाहट थी जो उसकी रीढ़ की हड्डी स्पाइन में दौड़ रही थी। जब ड्रोन दूर निकल गया, जियन ने एक गहरी सांस छोड़ी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। हमें जल्दी करनी होगी, उसने हानते हुए कहा। सेंटिनल्स पीक ऐप सामने हाई था। वहां एक विशाल कांच का रिफ्लेक्टर था जो सदियों पुराना था। ये रिफ्लेक्टर एल्फहाइम की नेचुरल एनर्जी को प्योर प्लैनेट पर फैलाने के लिए बनाया गया था। वहां पहुंचकर हमें क्या करना है? अलारा ने पूछो। उसका चेहरा मिट्टी से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही पुरानी चमक थी। जियन ने पहाड़ की चोटी पर देखा। मैं उस रिफ्लेक्टर के रुख को बदलकर अन ड्रोन्स की कमांड फ्रीक्वेंसी की तरफ कर दूंगा। वो इतने प्योर लॉजिक पर चलते हैं कि अगर हमने उन्हें इन्हीं की लॉजिक का आईना मिरर दिखा दिया तो वो आपस में टकराने लगेंगे। उन्हें लगेगा कि हर दूसरा ड्रोन एक एरर है। लेकिन जैसे वो आखिरी चढ़ाई के पास पहुंचे, रास्ता पूरी तरह टूट चुका था। बीच में एक विशाल खाई क्याज़म थी, और उस खाई के दूसरी तरफ उनका इंतजार कर रहा था एक सक्सेसर गार्डियन, एक ऐसी मशीन जो ड्रोन से 10 गुना बड़ी थी और जिसके हाथ में डिजिटल तलवार चमक रही थी। जियन ने अपनी जंग लगी तलवार को देखा और फिर उस विशाल मशीन को। पहले मुझे लगता था कि मैं सब कुछ अकेला कर सकता हूं, जियन ने अलारा की तरफ देखते हुए कहा।
लेकिन आज मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। अलारा ने उसका हाथ पकड़ा। हमेशा से थी, जियन। तुम्हें बस पहचान में देर लगी। अस गहरी खाई के रुख से आने वाली हवा इतनी तेज थी कि वो सीटी जैसी आवाज निकाल रही थी। जियन ने नीचे देखा। अंधेरा इतना गहरा था कि जमीन का पता हाय नहीं चलता था, बस वहां से एक ठंडी मौत जैसी महक ऊपर आ रही थी। उसने अपने कपकपाटे हाथों से उस पुरानी जंग लगी तलवार को और कश्ती से थमा। उसका वजन अब ह्यूज अपने कंधों को तोड़ता हुआ महसूस हो रहा था। जियन, वो तुम्हें स्कैन कर रहा है। नोवा की आवाज उसके दिमाग में एक दर्द भरी लहर की तरह गूंजी। उसका प्रोसेसर तुम्हारे हर एक मूवमेंट को प्रेडिक्ट कर रहा है। तुम्हारे दिल की धड़कन, तुम्हारी सांस, वो सब कुछ एक डेटा की तरह पढ़ रहा है। सक्सेसर गार्डियन खाई के दूसरी तरफ बिल्कुल खामोश खड़ा था। उसका शरीर किसी काले शीशे डार्क ग्लास जैसा था जिसमें लाल रोशनी की लेकिरियन लगातार दौड़ रही थी। उसके हाथ में मौजूद डिजिटल तलवार हवा में एक धीमी हमिंग आवाज कर रही थी। वो कोई दुश्मन नहीं था, वो सिर्फ एक प्रोटोकॉल था जिसे एक गलती को खत्म करने के लिए भेजा गया था। हमें इस पार जाना हाय होगा, जियन ने हानते हुए कहा। उसने अलारा की तरफ देखा। अलारा, तुम्हारे पास वो पुरानी एल्फ रोप है। अलारा ने सर हिले और अपनी कमर से एक चमकती हुई रेशमी रस्सी निकाली। लेकिन जियन, तुम इस हालत में, तुम्हारा शरीर अब इतना बड़ा झटका नहीं सह पाएगा। मेरे शरीर की चिंता मत करो, जियन ने धीरे से कहा। उसके होठ प्यास से सूख रहे थे। वो मशीन सिर्फ लॉजिक समझती है। वो उम्मीद करती है कि मैं एक देवता की तरह हमला करूंगा। हमें यूज दिखाना होगा कि एक इंसान कितना अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। अलारा ने रस्सी का एक सायरा एक भरी पत्थर से बांधा और दूसरा अपने धनुष के तीर से। उसने निशाना साधा और तीर को खाई के दूसरी तरफ मौजूद एक पुराने पट की जड़ में दमारा। रस्सी टह गई, लेकिन जैसे हाई रस्सी बांधी, गार्डियन ने हरकत की। उसने अपनी डिजिटल तलवार उठाई और एक लाल एनर्जी का वार किया। बूम! वार रस्सी से कुछ इंच दूर पत्थर पर लगा, जिससे पत्थर के टुकड़े जियन के चेहरे पर लगे। जियन ने दर्द से अपनी आंखें मिची। उसके गाल से खून की एक पतली धार निकलने लगी। अभी! जियन चिल्लाया। अलारा किसी बिजली की तरह रस्सी पर फजालती हुई दूसरी तरफ बढ़ी। गार्डियन ने यूज रोकने के लिए अपनी तलवार दोबारा उठाई, लेकिन जियन ने वही किया जिसकी उम्मीद इस मशीन को नहीं थी। उसने रस्सी पर लटकने के बजाय खाई के किनारे पड़े हुए एक भरी पत्थर को अपनी पूरी ताकत से धक्का दे दिया। पत्थर खाई में गिरा, जिससे एक अजीब सी वाइब्रेशन पैदा हुई। गार्डियन का सेंसर एक पल के लिए असगर्ट हुए पत्थर की तरफ भटका। वही 1 मिलीसेकंड का वक्त था जो अलारा को चाहिए था। वो दूसरी तरफ पहुंची और उसने गार्डियन के पैरों पर अपनी लात किक मारी। गार्डियन हिला तक नहीं, लेकिन उसका ध्यान अलारा पर टिक गया। ए फ्लैट जियन की बारी थी। उसने रस्सी को पकड़ा। उसके हाथों की चमड़ी स्किन रस्सी के रगड़ से जलने लगी। उसका पूरा वजन उसके कमजा हाथों पर था। आहा! जियन ने अपने दांत पीसते हुए खुद को दूसरी तरफ खींचा। उसके सीने में ऐसी जलन हो रही थी जैसे कोई गर्म कोयला रखा हो। उसका ह्यूमन हार्ट इतनी जोर से धड़क रहा था कि ह्यूज अपने कानों में थर थर सुनाई दे रही थी। जैसे हाई जियन दूसरी तरफ पहंचा और जमीन पर गिरा, गार्डियन ने अपनी डिजिटल तलवार सीधा जियन के सर की तरफ चलाई। क्लैंग! जियन ने अपनी जंग लगी तलवार बीच में डाल दी। ये कोई मैजिक नहीं था, ये सिर्फ रिफ्लेक्स था। दो अलग अलग सदियों के टीआर टकराए। जियन की तलवार से पुराना लोहा जड़ने लगा और गार्डियन की तलवार से डिजिटल चिंगारियां निकली। जियन के हाथों ने जवाब दे दिया। झटका इतना तेज था कि उसकी कलाइयां क्रिस्ट सुन हो गई। नोवा, रास्ता दिखाओ! जियन ने अपने दिमाग में चिल्लाया। उसका लेफ्ट जॉइंट, उसकी कोडिंग वहां थोड़ी अनस्टेबल है। नोवा ने सिग्नल भेजा। जियन ने जमीन पर गर्द गार्डियन के पैरों के बीच अपनी पुरानी तलवार फंसा दी। गार्डियन ने मूव करने की कोशिश की, लेकिन लोहे का वो पुराना टुकड़ा उसके डिजिटल जॉइंट्स में अटैक गया। मशीन ने एक अजीब सी इलेक्ट्रॉनिक आवाज निकाली। अलारा ने मौका देखा और पीछे से गार्डियन के सर पर अपने धनुष की नोक से वार किया, जहां उसका कोट चमक रहा था। गार्डियन लड़खड़े। जियन ने अपनी पूरी बची खुची टकट लगाई और गार्डियन के ऊपर चढ़ गया। उसने अपने नंगे हाथों से गार्डियन के गरम मेटालिक शरीर को पकड़ा और उसकी लाल आंख सेंसर को नोकने की कोशिश की। मैं मिटा नहीं जाऊंगा, जियन ने डहात हुए कहा। उसके हाथों से खून निकलकर गार्डियन के सर्क्यूट्स में जाने लगा। इंसानी खून और डिजिटल एनर्जी के मिलते हाय एक शॉर्ट सर्किट हुआ। गार्डियन का शरीर थरथराने लगा।
उसकी लाल रोशनी नीली होने लगी और फिर अचानक बुझ गई। वो विशाल मशीन एक बेजान पत्थर की तरह खाई के किनारे गिर पड़ी। जियन उसके ऊपर से नीचे गिरा। वो बुरी तरह हाँफ रहा था। उसका एक हाथ पूरी तरह नीला पैक गया था और उसकी सांसें इतनी तेज थी कि वो बोल भी नहीं पा रहा था। अलारा डाउट कर उसके पास आए और उसका सर अपनी गोद में ले लिया। हमने इसे मार दिया, अलारा ने पूछो, उसकी आवाज डर से कंप रही थी। जियन ने आसमान की तरफ देखा। गार्डियन भले हाई गिर गया था, लेकिन सेंटिनल पीक का वो रिफ्लेक्टर ऐप भी दूर था और आसमान में लाखों ड्रोन्स ऐप भी उन्हें ढूंढ रहे थे। ये तो सिर्फ एक गार्ड था, अलारा, जियन ने बहुत मुश्किल से कहा। उसका गालर बैठ गया था। असली युद्ध तो ऐप शुरू होगी। एल्डर कैल खाई के इस पार खड़े थे, उनका चेहरा फिक्र से भरा था। रस्सी टूट चुकी थी। जियन और अलारा ऐप सेंटिनल्स पीक पर अकेले थे। उनके सामने वो विशाल रिफ्लेक्टर खड़ा था, जो ऐप पुरानी यादों की तरह धुंधला दिख रहा था। जियन ने अलारा का हाथ पकड़ा और उठने की कोशिश की। उसके जिस्म का हर एक इंच दर्द कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी देवता में नहीं होती। ये एक ऐसे इंसान की चमक थी जो मौत को करीब से देखकर मुस्कुरा रहा था। जियन का शरीर ऐप थक कर च हो चुका था। उसके घुटने पथैरन पर रगड़ खा रहे थी और उसकी हथेलियों से खून आराइज कर अस पुरानी तलवार की मूठ हैंडल को गीला कर रहा था। सेंटिनल पीक की ऊंचाई पर हवा इतनी पतली थी कि हर एक सांस उसके सीने में किसी तलवार की तरह चुभ रही थी। उसने सर उठाकर देखा, उनके सामने वो विशाल रिफ्लेक्टर खड़ा था। ये कोई आम शीशा नहीं था। ये एक विशाल प्रिज्म था जो सदियों से एल्फहाइम की रोशनी को समेट हुए था। इसका ढांचा स्ट्रक्चर किसी पुराने मंदिर जैसा था, जिसके चारों तरफ लोहे और कांच की बारीक लेकिन ऊपर की तरफ जा रही थी। लेकिन वक्त और सक्सेसर्स की वजह से इस पर धूल की एक मोटी परत ले चढ़ गई थी और इसका चमकता हुआ दिल ऐप खामोश पड़ा था। हमें ऊपर अस कंट्रोल को तक जाना होगा, जियन ने हानते हुए कहा। उसका गला इतना सूख गया था कि हर एक शब्द बोलने में यूज तकलीफ हो रही थी। अलारा ने उसका हाथ पकड़ा और यूज सहारा देकर अनपुरानी टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। हर एक सीढ़ी पर जियन का वजन अलारा के कंधों पर था। अलारा के चेहरे पर पसीना था और उसकी सांसें भी तेज थी, लेकिन उसकी पकड़ में एक ऐसी मजबूती थी जो जियन को गिरने नहीं दे रही थी। जियन, सुनो, नोवा की आवाज उसके दिमाग में ऐप बहुत कमजोर हो गई थी, जैसे कोई रेडियो सिग्नल खत्म हो रहा हो। सक्सेसर्स ने तुम्हारा लोकेशन लॉक कर लिया है। स्वॉम्प झुंड तुम्हारी तरफ हाई बढ़ रहा है। तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट हैं इससे पहले कि वो पीक को पूरी तरह डिलीट कर दे। जियन ने ऊपर देखा। लाल ड्रोन्स का झुंड किसी टिड्डी दाल लोकस्ट स्वॉम्प की तरह उनकी तरफ बढ़ रहा था। उनकी लाल रोशनी ने सेंटिनल्स पीक के अंधेरे को एक खौफनाक खूनी रंग में बदल दिया था। वो दोनों रिफ्लेक्टर के सेंटर में पहुंचे। वहां एक विशाल लकड़ी और लोहे का व्हील पहिया था, जो रिफ्लेक्टर के रुख डायरेक्शन को बदलने के लिए बनाया गया था। जियन ने व्हील पर हाथ रखा। लोहे की ठंडक उसके जख्मी हाथों में चुभी। उसने व्हील को घुमाने की कोशिश की, लेकिन वो जैंग रस्ट की वजह से जम चुका था। ओंघ, जियन ने अपनी पूरी ताकत ले गई। उसके सीने में एक अजीब सी कसक हुई। उसने महसूस किया कि उसका इंसानी शरीर अपनी हद लिमिट तक पहुंच चुका है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छने लगा। जियन, मेरे साथ। अलारा ने व्हील के दूसरे साइरा को पकड़ा। दोनों ने एक साथ जोर लगाया। जियन ने अपने दांत इतने जोर से भींचे कि उसके मसूदन गम्स से खून निकलने लगा। उसने अपने दिमाग में अस्पुरानी केओस गॉड वाली ताकत को पुकारा, लेकिन वहां कोई बिजली नहीं थी, कोई आग नहीं थी, सिर्फ एक थका हुआ इंसानी दिमाग था। पर इस थकान के पीछे एक ऐसी जिद थी जो किसी सिस्टम ने नहीं बनाई थी। स्क्रीटीसीएच, जैंग लगे हुए लोहे ने हार मान ली। व्हील धीरे धीरे घूमने लगा। रिफ्लेक्टर का विशाल प्रिज्म धीरे से मुड़ा और उसने आसमान में मौजूद एल्फहाइम के चांद की बची खुची रोशनी को पकड़ लिया। ए फ्लैट, वो लीवर खींचो। नोवा चिल्लाए। जियन ने देखा कि उसके बिल्कुल पास एक भरी लीवर था जिस पर मैनुअल ओवरराइड लिखा था। उसने लीवर को दोनों हाथों से थमा। उसने महसूस किया कि उसके पीछे से ड्रोन्स की गरज ऐप बहुत करीब आ गई है। एक ड्रोन ने अपनी लाल बीम निकाली जो जियन के कंधे को छूते हुए निकली। जियन का कोर्त जल गया और उसकी चमड़ी पर एक गहरा जख्म हो गया। दर्द ने जियन को एक पल के लिए हिला दिया, लेकिन इस दर्द ने हाई यूज ये याद दिलाया कि वो अभी जिंदा है। उसने एक आखिरी चीख के साथ लीवर को नीचे खींचा। पल भर के लिए सब कुछ थक गया।
रिफ्लेक्टर के अंदर से एक ऐसी विशाल नीली और सफेद रोशनी निकली जिसने सेंटिनल स्पीक को दिन जैसा रोशन कर दिया। वो रोशनी सीधा ड्रोन्स के इस झुंड से टकराई। रोशनी कोई हमला नहीं थी, बल्कि वो प्योर रियलिटी थी। जब ड्रोन्स की सक्सेसर लॉजिक असली रोशनी से टकराई तो उनका सिस्टम पागल हो गया। उन्हें हर तरफ सिर्फ एरर दिखने लगा। ड्रोन्स आपस में टकराने लगे। आसमान में हजारों डिजिटल धमाके होने लगे जो किसी आतिशबाजी फायरवर्क्स की तरह लग रहे थे। जियन लीवर को पकड़े हुए जमीन पर ढेर हो गया। उसका शेयर ऐप ठंडी मिट्टी पर पड़ा था। उसने देखा कि ड्रोन्स का झुंड धीरे धीरे बिखर रहा है। उनका रेड स्वॉर्म ऐप बुझ रहा था। अलारा उसके पास बैठ गई और उसका सर अपनी गोद में ले लिया। जियन ने धीरे से मुस्कुरे। उसने अपना वो हाथ उठाया जिस पर मिट्टी और खून लगा था और अलारा के चेहरे से एक बाल का टुकड़ा पीछे किया। हमने उन्हें रोक दिया। जियन ने बहुत धीम से पूछो। अलारा ने सर हिले, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। हाँ जियन, तुमने उन्हें रोक दिया। लेकिन जियन को पता था कि ये सिर्फ एक छोटी सी जीत है। दूर आसमान में जहां द सक्सेसेस का मैं सर्वर मौजूद था, वहां अब भी एक लाल रोशनी चमक रही थी। उन्हें पता चल गया था कि एरा 404 ऐप ह्यूमन बन गया है और वो इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। जियन ने अपनी आंखें बंद की। यूस ऐप सुकून महसूस हो रहा था। वो देवता नहीं था, वो डेमन एम्परर नहीं था। वो सिर्फ जियन था, एक ऐसा इंसान जिसने अपने दोस्तों के लिए मौत को मात दी थी। आसमान में जो लाल आतिशबाजी हो रही थी, वो ऐप धीरे धीरे थक रही थी। ड्रोन्स के फटने से निकलने वाला डिजिटल धुआं हवा में किसी जहर की तरह घुल रहा था, लेकिन सेंटिनल स्पीक की ऊंचाई पर चलने वाली बाफिली हवा ने इस धुआं को घाटी की तरफ धकेल दिया। जियन ऐप भी वही लीवर के पास पड़ा हुआ था। उसका सांस लेना ऐप एक घड़ी की सुई जैसी आवाज कर रहा था। सा हर सांस के साथ उसके सीने में एक तेज चुभन होती, जो यूज बताती कि उसकी पैसलियान रिब्स शायद टूट चुकी हैं। रिफ्लेक्टर की वो विशाल नीली रोशनी ऐप माध्यम डिम हो रही थी, जैसे उसने अपनी पूरी जान उन ड्रोन्स को मिटाने में खर्च कर दी हो। प्रिज्म के अंदर से एक धीमी टिकिंग साउंड आ रही थी, जैसे कोई गर्म लोहा ठंडा हो रहा हो। जियन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। यूं सब कुछ धुंधला दिख रहा था, पर अलारा का चेहरा बिल्कुल साफ था। अलारा के बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखों में आंसुओं की नमी चमक रही थी। जियन, होश मत खोना, सन रहे हो ना, अलारा ने फ्यूसेट हुए कहा। उसने अपना रुमाल निकालकर जियन के कंधे के इस गहरे जख्म पर दबाए। जियन के मुंह से एक दबी हुई चीख निकली और उसने अलारा का हाथ कस्ती से पकड़ लिया। उसका खून अब अलारा के हाथों को भी भीगो चुका था। मैं यही हूं, जियन ने बहुत मुश्किल से कहा। उसने अपना सर थोड़ा और अलारा की गोद में धंसाया। पता है अलारा, जब मैं गोद था, मुझे दर्द का डेटा मिलता था। मुझे पता होता था कि कितना डैमेज हुआ है, पर आज ये दर्द मुझे महसूस हो रहा है। ये कितना असली है। उसने एक खट्टी मुस्कुराहट दी, जिसके साथ उसके होठों से खून का एक कतरा गिरा। उसी वक्त नोवा की आवाज उसके दिमाग में फिर से गूंजी, लेकिन इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा डर भरी थी। जियन, अलारा, वहां से हटो। रिफ्लेक्टर ने ड्रोन्स को तो तबाह कर दिया, लेकिन उसने द सक्सेसेस को ये बता दिया है कि तुम एक आम इंसान नहीं हो। उन्होंने अपने प्राइमरी एवटार को भेजे दिया है। वो ड्रोन्स जैसा नहीं है। वो 1-to-1 कॉम्बैट के लिए बना है। जियन ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले हाई सेंटिनल स्पीक की जमीन जोर से कान पी। बूम! रिफ्लेक्टर से कुछ हाई दूर पहाड़ की चोटी पर कोई चीज इतनी तेज राफ्टर से गिरी कि वहां का पत्थर मिट्टी में मिल गया। धूल का एक विशाल गुब्बर उठा और उसके बीच से एक साया बाहर निकलने लगा। ये कोई मशीन जैसा नहीं दिखता था। इसका काठी बिल्कुल एक इंसान जैसा था, लेकिन इसका पूरा शरीर चिमटे हुए सफेद शीशे लिक्विड सिल्वर जैसा था। इसका कोई चेहरा नहीं था, बस आंखों की जगह एक पतली नीली लाइन थी जो लगातार स्कैन कर रही थी। उसके चलने की आवाज मिट्टी पर नहीं, बल्कि किसी धमाके जैसी लग रही थी। हर कदम के साथ पहाड़ की रियलिटी थोड़ी फैट रही थी। यूनिट जियन, असावटा की आवाज सेंटिनल स्पीक की हवा में किसी तेज धार तलवार की तरह गूंजी। ये आवाज जियन के दिमाग में नहीं, बल्कि उसके कानों में असलियत में सुनाई दी। तुमने हमारे प्रोटोकॉल को बहुत नुकसान पहुंचाया है। एक आउटडेटेड फाइल को मिटाना हमारा धर्म है। अलारा ने फौरन जियन को छोड़कर अपना धनुष उठाया और एक तीर निकाला। लेकिन उसने देखा कि उसके तीर की नोक कांप रही थी।
ये डर नहीं था, बल्कि इस एवटा से निकलने वाली एनर्जी इतनी विशाल थी कि वो आसपास के हर एटॉमिक स्ट्रक्चर को हिला रही थी। जियन ने अलारा का पैर थमा। नहीं अलारा, रुको, तुम इसे नहीं रोक पाओगी। जियन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और उस जंग लगी तलवार का सहारा लेकर खड़ा होने की कोशिश की। उसके पैर थार थाराए, उसकी आंखों के सामने अंधेरा आया, लेकिन वो खड़ा हो गया। उसका शरीर झुका हुआ था, उसके कपड़े खून और मिट्टी से लाथपात, पर उसने अपनी तलवार सिल्वर एवटा की तरफ कर दी। तुमने कहा कि मैं एक आउटडेटेड फाइल हूं, जियन ने हानते हुए कहा। उसने एक बार थूका जिसमें खून भरा था। लेकिन तुम ये भूल गए कि कभी कभी एक आउटडेटेड फाइल हाई पूरे सिस्टम को क्रैश कर देती है। सिल्वर एवटा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना हाथ उठाया और उसकी हथेली से एक सपाट, चमकती हुई डिजिटल तलवार बाहर निकली। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और जियन ने महसूस किया कि उसकी जीरो पाव वाली इंसानियत अब मौत के सबसे करीब खड़ी है। सेंटिनल स्पीक पर अब सिर्फ हवा का शोर था और दो ऐसे दुश्मनों की सांसें, जिनमें से एक मशीन था और दूसरा एक ऐसा इंसान जो हार मानने को तैयार नहीं था। जियन ने अलारा की तरफ देखा और बहुत धीम से बोला, अलारा, जब मैं इशारा करूं, तो रिफ्लेक्टर के नीचे जो आखिरी लीवर है, यूज पूरी ताकत से तोड़ देना। चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे मत देखना। सेंटिनल स्पीक की चोटी पर अब एक ऐसी खामोशी छाई हुई थी जो कानों को भेरा कर देने वाली थी। बस बीच बीच में सिल्वर एवटा के जिस्म से निकलने वाली एक धीमी इलेक्ट्रॉनिक हम सुनाई दे रही थी, जैसे सदियों पुराना कोई जनरेटर धीरे धीरे चल रहा हो। जियन ने महसूस किया कि उसके हाथों की पकड़ उस पुरानी तलवार पर ढीली हो रही है। उसका पेसीना उसकी हथेलियों और तलवार की मूठ हैंडल के बीच एक चिकनेट पैदा कर रहा था, जिससे तलवार बार बार फिसलना चाहती थी। जियन ने एक गहरी सांस ली। उसके सीने में पैसलियों के टूटने का दर्द अब एक लहर की तरह उठ रहा था। हर बार जब वो हवा अंदर खींचता, यूं ऐसा लगता जैसे कोई गर्म खंजर उसके फेफड़ों में घूम रहा हो। उसने अपनी आंखें बंद की और महसूस किया कि उसके पीछे अलारा खड़ी है। अलारा की सांस लेने की आवाज, जो डर की वजह से थोड़ी तेज थी, वही एक अकेली चीज थी जो जियन को उस प्योर लॉजिक वाली मशीन के सामने एक इंसान होने का एहसास दिला रही थी। सिल्वर एवटा ने अपना पहला कदम आगे बढ़ाया। थर्ड, वो आवाज किसी इंसान के चलने जैसी नहीं थी। जब उसके सफेद चमकते हुए पैर ने सेंटिनल स्पीक की पथरीली जमीन को छुआ, तो वहां की मिट्टी और पत्थर एकदम से ग्रे पैक गए और धुआं बनकर उठ गए। वो मशीन जहां जहां कदम रख रही थी, वहां की रियलिटी को मिटाती जा रही थी। उसका चेहरा, जो बिल्कुल सपाट और शीशे जैसा था, जियन की हर एक हरकत को हजारों प्रोबेबिलिटी स्केल्स पर तोड़ रहा था। सब्जेक्ट 404, एवटा की आवाज हवा में किसी डिजिटल वाइब्रेशन की तरह फैली। तुम्हारे दिल की राफ्टर 140 बीपीएम है। तुम्हारे शरीर में 12% खून की कमी हो चुकी है। तुम्हारी जीतने की संभावना प्रोबेबिलिटी 0.00001% है। आत्मा समर्पण, सरेंडर करो। जियन ने एक बार थूका, जिसमें खून की लाल धार साफ दिख रही थी। उसने अपनी जंग लगी तलवार को थोड़ा और ऊंचा किया। पता है तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है? जियन ने हानते हुए कहा। उसका गला सूख चुका था, पर उसकी आवाज में एक अजीब सी जिद थी। तुम नंबर्स पर चलते हो, पर एक इंसान टैप सबसे ज्यादा खतरनाक होता है जब वो अन नंबर्स की परवाह करना छोड़ देता है। एवटा ने अपनी डिजिटल तलवार हवा में लहराई। जब वो नीली रोशनी वाली तलवार हवा से गुजरी, तो वहां की हवा फटने लगी और एक अजीब सी स्टैटिक आवाज आई, जैसे कोई पुराना पर्दा फट रहा हो। जियन ने महसूस किया कि उसके दिमाग में नोवा का सिग्नल ऐप पूरी तरह खत्म हो गया है। वो ऐप बिल्कुल अकेला था। उसने अलारा की तरफ देखा, जो ऐप भी रिफ्लेक्टर के इस आखिरी लीवर के पास खड़ी थी। उसने धीरे से सर हिलाकर यूज इशारा किया कि वो टिया रहे। सिल्वर एवटा अचानक फ्लिकर हुआ। वो चला नहीं, बल्कि एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो गया। जिंग! जियन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और पीछे की तरफ कूद गया। एवटा की डिजिटल तलवार जमीन से टकराई और वहां एक विशाल गड्ढा बन गया। वो गड्ढा मिट्टी का नहीं था, बल्कि वहां रियलिटी गायब हो चुकी थी, सिर्फ एक काला वॉइड बचा था। जियन का एक पैर इस वॉइड के बिल्कुल किनारे पर था। उसने महसूस किया कि उसकी थकान अब उस पर हावी हो रही है। उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा था। जियन! अलारा चिल्लाए। उसने एक तीर चले।
तीर एवाटार के कंधे से टकराया, लेकिन वो लोहे की जगह किसी लिक्विड सिल्वर में धंस गया और पल भर में डिजिटल डेटा बनकर गायब हो गया। एवाटार ने अलारा की तरफ देखा भी नहीं, उसके लिए अलारा सिर्फ एक सेकेंडरी वेरिएबल थी। उसका पूरा फोकस जियन पर था। एवाटार ने दोबारा हमला किया। इस बार वो थोड़ा स्लो था, मानो वो जियन के ह्यूमन लिमिट्स को टेस्ट कर रहा हो। उसने अपनी डिजिटल तलवार से जियन की जैंग लगी तलवार पर वार किया। क्लैंग! धमाका इतना जोर का था कि जियन के हाथों की चमड़ी फैट गई और खून तलवार की मूंछ से होता हुआ नीचे गिरने लगा। जियन घुटनों के बाल गिर पड़ा। उसके कंधे की हड्डी छाटक गई थी। उसने अपने दांत भींचे और दर्द को निगलने की कोशिश की। सिल्वर एवाटार उसके बिल्कुल सामने खड़ा था, उसकी नीली स्कैनर लाइन जियन की आंखों में देख रही थी। तुम थक चुके हो, एवाटार ने कहा। तुम्हारा ह्यूमन को अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। एंड स्वीकार करो। जियन ने नीचे देखा। उसके हाथों से गिरने वाला लाल खून सिल्वर मशीन के पैरों पर गिर रहा था। उसने महसूस किया कि ये खून हाय उसकी सबसे बड़ी टकट है। उसने धीरे से अपना हाथ रिफ्लेक्ट की मिट्टी पर रखा। उसने देखा कि उसकी परछाई अब बिल्कुल साफ थी, पर उसके अंदर अब भी एक छोटी सी केओस की चिंगारी बची थी। वो ताक नहीं थी, वो सिर्फ एक ग्लिच्ड विल थी। अलारा, अभी! जियन ने पूरी ताकत से चिल्लाया। अलारा ने लीवर को दोनों हाथों से पकड़ा और यूज नीचे की तरफ खींचा। रिफ्लेक्टर का वो विशाल प्रिज्म अचानक घूमने लगा, लेकिन इस बार वो आसमान की तरफ नहीं, बल्कि सीधा नीचे सेंटिनल्स पीक की चोटी की तरफ रुक कर गया। रिफ्लेक्टर के अंदर बची खुची सारी नेचुरल एनर्जी एक साथ इकट्ठा होने लगी। प्रिज्म से निकलने वाली नीली रोशनी इतनी तेज थी कि सिल्वर एवाटार का सेंसर पल भर के लिए ओवरलोड हो गया। उसका लिक्विड सिल्वर जिसमें असली रॉ एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। एवाटार तड़पने लगा, उसके शेयर से डिजिटल 0 और 1 के टुकड़े निकल कर गिरने लगे। जियन ने देखा कि ये उसका आखिरी मौका है। उसने अपनी जैंग लगी तलवार को दोनों हाथों से पकड़ा और एक आखिरी बार अपनी पूरी इंसानी टकट और दर्द को एक करके एवाटार के असनीली आंख सेंसर की तरफ कूद पड़ा। मैं एक फाइल नहीं हूं। जियन की चीख सेंटिनल स्पीक की हवाओं में सदियों तक गुंजन वाली थी। जियन की तलवार सिल्वर एवाटार के सेंसर के बिल्कुल बीच में धंस गई। एक जोर का धमाका हुआ, ऐसा धमाका जिसमें कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ एक विशाल व्हाइट आउट था। सब कुछ सफेद हो गया। जियन ने महसूस किया कि वो हवा में उड़ रहा है और उसके बाद सिर्फ अंधेरा। सन्नाटा, एक ऐसा गहरा और भरी सन्नाटा छा गया था जैसे मल्टीवर्स ने अपनी सांस रोक ली हो। वो सफेद रोशनी जो सेंटिनल पीक पर फटी थी, वो अब धीरे धीरे बादल की तरह छत रही थी। जियन जमीन पर बिछा हुआ था, उसका चेहरा ठंडी और खुरदारी मिट्टी पर टिका था। उसके कानों में एक ऊंची तेज बीप की आवाज गूंज रही थी, जो यूज बाकी किसी भी शोर से अलग कर रही थी। उसने अपनी एक आंख खोली। सब कुछ धुंधला था, जैसे किसी ने उसकी आंखों के सामने गीला शीशा रख दिया हो। उसने महसूस किया कि उसके मुंह का स्वाद कड़वेट और लोहे जैसा मेटालिक है। ये उसका अपना खून था जो उसके होठों के किनारे से बहकर मिट्टी में मिल रहा था। जियन ने अपना हाथ हिलाने की कोशिश की, लेकिन यूज ऐसा लगा जैसे उसका हाथ उसके शरीर का हिस्सा हाई नहीं है। उसका बैनियर लेफ्ट कंधा पूरी तरह सुन्न हो चुका था और हर एक धीमी सांस के साथ उसके सीने में ऐसी जलन हो रही थी जैसे कोई गर्म तेजाब उसकी रैगन में दौड़ रहा हो। धीरे धीरे उसकी सन की शक्ति वापस आने लगी। यूज हवा की सरसारहाट सुनाई दी जो पहाड़ की चोटी पर लगे हुए टूटे हुए रिफ्लेक्टर के कांच से टकरा रही थी। टिंग टिंग टूटे हुए प्रिज्म के टुकड़े जमीन पर गिर रहे थे। जी-एन, एक बहुत हाई धीमी और कांटी हुई पुकारा सुनाई दी। अलारा! जियन ने कोशिश करके अपना सर थोड़ा घुमाया। अलारा कुछ फीट दूर पड़ी हुई थी। उसका चेहरा धूल और राख से भरा था और उसके रेशमी कपड़े जगह जगह से फैल गए थे। वो घुटनों के बाल सरकती हुई जियन की तरफ बढ़ रही थी। उसके हाथों से खून निकल रहा था क्योंकि वो नुकीला पैथरन पर जोर देकर आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ जियन पर थी। मैं यही हूं, जियन ने बोलना चाहा, लेकिन उसके गले से सिर्फ एक घुरघुराहट निकली। उसने एक बार फिर जोर लगाया और इस बार उसने एक दर्द भरी करा के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाया। जब अलारा उसके पास पहुंची, उसने बिना कुछ सोचे जियन का सर अपनी गोद में उठा लिया। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने जियन के बिखरे हुए बालों को उसके माथे से हटे। तुमने कर दिखाया, अलारा ने रोते हुए कहा। उसके आंसू जियन के मिट्टी भरे गालों पर गिरकर वहां सफेद लेकीरियन बना रहे थे। वो गायब हो गया।
जियन ने लड़खड़ाती हुई नजरों से सामने देखा। जहां सिल्वर एवटा खड़ा था, वहां ऐब सिर्फ एक गहरा काला निशान था। अस मशीन का वो चमकता हुआ लिक्विड सिल्वर शेयर ऐब हवा में डिजिटल राख बैंड कर उड़ रहा था। अस एवटा की वो नीली आंख ऐब टूटे हुए शीशे की तरह जमीन पर पड़ी थी, जिसकी रोशनी धीरे धीरे बुझ रही थी। सक्सेसर्स का वो प्राइमरी एजेंट मिटा दिया गया था, लेकिन सेंटिनल स्पीक की रियलिटी ऐब भी थोड़ी ग्लिची लग रही थी। जियन ने महसूस किया कि उसके सीने में जो जलन थी, वो ऐब ठंडक में बदल रही है, एक ऐसी ठंडक जो मौत की निशानी होती है। उसने अपना हाथ उठाकर अलैरा के हाथ को पकड़ने की कोशिश की। अलैरा, सुनो, उसने बहुत धीम से कहा, हर एक शब्द उसकी सांस निकाल रहा था। मैं महसूस नहीं कर पा रहा अपने पैरों को। अलैरा का दिल बैठ गया। उसने देखा कि जियन की परछाई, जो अब बिल्कुल इंसानी होनी चाहिए थी, वो जमीन पर हल्की हल्की कांप रही थी। जियन का खून जहां जमीन पर गिरा था, वहां की मिट्टी से धीमी नीली भाप वेपर निकल रही थी। ये उसके अंदर बचा खुचा वो एरा 404 था, जो अब उसके इंसानी शेयर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था ताकि यूज जिंदा रख सके, लेकिन जियन का शेयर अब यूज संभलने के लायक नहीं बचा था। नहीं, जियन, तुम ऐसे बात नहीं करोगे, अलैरा ने चीखते हुए कहा। उसने अपने हाथों को जियन के सीने पर रखा। उसने अपनी एल्फ हीलिंग ताकत को जगने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथों से सिर्फ एक धीमी कमजोर हरी रोशनी निकली और बुझ गई। सेंटिनल स्पीक की टिबही ने यहाँ की नेचुरल एनर्जी को पूरी तरह निचोड़ लिया था। हमें नीचे जाना होगा, अलैरा ने खुद को संभालते हुए कहा। उसने जियन की बाजू को अपने कंधे पर रखा और अपनी पूरी ताकत लगाकर यूज उठाने की कोशिश की। जियन के मुंह से एक भयंकर चीख निकली जब उसके टूटे हुए कंधे पर दाबो पड़ा। उसका पूरा शरीर पेसीन से नहा गया, लेकिन उसने अपने दांत भींचे और अलैरा के सहारे खड़ा होने की कोशिश की। उसके पैर किसी कच्चे धागे की तरह कांप रहे थे। धीरे धीरे, अलैरा ने फ्यूसेट हुए कहा। वो दोनों धीरे धीरे उस पहाड़ से नीचे उठान लगे। हर एक कदम जियन के लिए एक नई सजा जैसा था। उसने देखा कि घाटी वैली में ऐब भी कहीं कहीं लाल ड्रोन्स भटक रहे थे, लेकिन उनका कोऑर्डिनेशन टूट चुका था। वो आपस में टकरा रहे थे और पीड़न से टकराकर फैट रहे थे। रिफ्लेक्टर ने उनका दिमाग क्रैश कर दिया था। लेकिन सेंटिनल स्पीक के रास्ते में जियन ने देखा कि मिट्टी पर कुछ नए निशान हैं। वो निशान ना इंसानों के ना मशीन्स के। वो निशान किसी ऐसी चीज के जो जमीन के अंदर से निकलकर बाहर आए हो। अलैरा, रुको, जियन ने हांते हुए कहा। उसने अपनी तलवार, जो अब सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा रह गई थी, जमीन पर टिका दी। वहां देखो, एक पुराने जले हुए पट के पीछे से एक नया साया बाहर निकल रहा था। ये सिल्वर एवटा जैसा चमकता हुआ नहीं था, बल्कि ये पूरी तरह ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी था, जैसे हवा में कोई इनविजिबल इंसान चल रहा हो। जियन ने एक गहरी और थकी हुई सांस ली। द प्राइम साइलेंस, ये ऐब गांव तक पहुंच गया है। जियन की हर एक सांस एक भरी पत्थर की तरह उसके सीने में धंस रही थी। उसने महसूस किया कि उसके बनिए कंधे की हड्डी ऐब सिर्फ चमड़ी के सहारे लटक रही है। जब भी वो कदम बढ़ाता, उसकी रीढ़ की हड्डी स्पाइन में एक ऐसी झंझनाहट होती जैसे कोई हजारों बारीक सुयान एक साथ चुभ रहा हो। उसका एरा 404 वाला निशान, जो कभी नीली बिजली की तरह चमकता था, अब सिर्फ एक ठंडी और बेनिशान जलन बनकर रह गया था। जियन, हिम्मत मत हारना, बस थोड़ा और, अलैरा की आवाज उसके कान के बिल्कुल पास थी। उसका पेसीना जियन के कंधे पर गिर रहा था और उसकी सांस की गर्मी जियन को होश में रखने की आखिरी कोशिश कर रही थी। लेकिन जियन की नजरें उस ट्रांसपेरेंट साए पर टिकी थी जो उनसे कुछ हाई दूर पहाड़ की दलन पर सरक रहा था। वो साया दिख नहीं रहा था, लेकिन जहां से वो गुजरता वहां की हवा अचानक बैंड मट जाती, जैसे तेज धूप में सड़क पर मिराज दिखाई देता है। सबसे खौफनाक बात यह थी कि वो साया जिस भी चीज को छूटा, वहां से आवाज हमेशा के लिए मिट जाती। एक पुराना पत्थर जो पहाड़ से नीचे गिर रहा था, जैसे हाय साए के पास से गुजरा, उसके गिरने की थड की आवाज अचानक गायब हो गई। वो पत्थर अब एक खामोश परछाई की तरह नीचे गिर रहा था। ये द प्राइम साइलेंस का एक टुकड़ा है, अलैरा, जियन ने बहुत मुश्किल से फ्यूसेट हुए कहा। उसके होठों से खून के बुलबुल निकल रहे थे। ये दुश्मन नहीं है, ये नॉन एग्जिस्टेंस है। ये गांव की तरफ जा रहा है क्योंकि वहां सबसे ज्यादा लाइफ साउंड है। पहाड़ से नीचे उठान का रास्ता अब और भी खतरनाक हो गया था। सेंटिनल स्पीक की टिबही ने रास्ते के पैथरन को ढीला कर दिया था।
अलारा ने अपना एक हाथ जियन की कमर में कस्ती से बंधा और दूसरा हाथ एक पुरानी जाट श्रब की जात पर टिकाया। जियन ने देखा कि अलारा के हाथ छिल चुके हैं, उसकी अंगुलियों के नाकों से खून आ रहा है, लेकिन उसने एक बार भी उफ नहीं की। उसका पूरा फोकस जियन को जिंदा नीचे पहनचेन पर था। हमें यूज रोकना होगा, जियन ने हानते हुए कहा। उसका दिमाग अब धुंधला हो रहा था। यूज ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरे पानी में डूब रहा हो। पहले हम गांव पहनचेन, जियन एल्डर केल कोई ना कोई रास्ता निकल लेंगे, अलारा ने जिद से कहा। भले हाय, उसके अपने पैर थकान से कांप रहे थे। धीरे धीरे वो नीचे उतार गए। हर एक मिनट ऐसा लग रहा था जैसे एक सारी गुजर गई हो। जियन ने देखा कि नीचे घाटी वैली में अब एक अजीब सा मंजर था। ड्रोन्स का झुंड अब पूरी तरह तबाह हो चुका था, लेकिन उनके मालबे से निकलने वाली नीली डिजिटल आग अब पूरे जंगल में फैल रही थी। पर जल रहे लेकिन उनसे धुआं नहीं निकल रहा था, बल्कि बाइनरी कोड्स की एक धुंध निकल रही थी जो हवा में 0 और 1 के रूप में तैर रही थी। अचानक जियन को अपने दिमाग में एक बहुत हाई धीमी आहट महसूस हुई। ये नोवा की आवाज नहीं थी, बल्कि उसके अपने बचे खुचे ह्यूमैनिटी की एक चीख थी। उसने महसूस किया कि वो ट्रांसपेरेंट साया उनका पीछा नहीं कर रहा, बल्कि वो उनके रास्ते को डिलीट करता जा रहा है। उनके पीछे की सीढ़ियां जो अभी एनहोंग ने पार की थी, वो धीरे धीरे गायब हो रही थी। पीछे अब सिर्फ एक अनंत काला खाली पैंट वॉइड बचा था। अलारा, रुको! जियन ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में हाई फंस गई। उसने देखा कि वो प्राइम साइलेंस उनके बिल्कुल ऊपर पहुंच चुका था। अलारा ने पलटकर देखा, उसकी आंखें डर से फैट गई। वो ट्रांसपेरेंट रिप्पल अब उनके चारों तरफ फैल रही थी। सबसे पहले उनकी सन की शक्ति गायब हुई। अलारा कुछ चिल्लाए, उसके होठ हिले, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। जियन ने अपना मुंह खोला, लेकिन यूज अपनी हाई सांस की आवाज सुनाई देना बंद हो गई। पूरी दुनिया अचानक म्यूट हो गई थी। जियन ने महसूस किया कि उसके शरीर का दर्द भी अब साइलेंट हो रहा है। ये सुकून नहीं था, ये एंड था। जब दर्द खत्म होता है बिना इलाज के, तो इसका मतलब होता है कि शरीर ने हार मान ली है। उसने अलारा का हाथ और जोर से पकड़ा। उसने देखा कि अलारा की आंखों से गिरने वाले आंसू अब जमीन पर गठाए गायब हो रहे हैं। उसी पल जियन ने कुछ देखा। उसके सीने में जो स्टेबलाइजर का निशान था, जहां से उसकी गॉड लेवल पावर्स मिटाई गई थी, वहां से एक बहुत हाई धीमी सुनहरी रोशनी निकलने लगी। ये रोशनी सिस्टम की नहीं थी, न ही केओस की। ये S0 पावर की रोशनी थी जो उसने कल गांव के मंदिर में पाई थी, एक प्योर ह्यूमन एसेंस। जियन ने अपना वो हाथ उठाया जो पूरी तरह खून से भरा था और यूजस ट्रांसपेरेंट रिप्पल की तरफ कर दिया। उसने अपनी पूरी इच्छा शक्ति विल पावर को इकट्ठा किया। यूज किसी मैंट्रा की जरूरत नहीं थी, यूज सिर्फ ये याद करना था कि वो एक इंसान है। जियन ने अपने होठों से बिना आवाज के कहा, एग्जिस्ट, मौजूद रहो। उसकी हथेली से एक ऐसी वाइब्रेशन निकली जो दिखने में कुछ नहीं थी, लेकिन उसने असन्नेट साइलेंस को चीर दिया। एक पल के लिए आवाज वापस आए। ट्रैक, वो ट्रांसपेरेंट रिप्पल कांच की तरह छाटक गई। जियन और अलारा दोनों पहाड़ की दलन पर फिसल गए और तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगे। जियन ने अलारा को अपने सीने से चिपका लिया ताकि वो चोटों से बच सके। वो दोनों जारियोंग और पैथरन से टिकरेट हुए नीचे अस पुराने जान के पास जा गिरे जहां से उनका सफर शुरू हुआ था। जियन अब पूरी तरह होश खो रहा था। उसने देखा कि एल्डर केल और कुछ प्राइम्स डाउट कर उनकी तरफ आ रहे हैं। अलारा उसके ऊपर झुकी हुई थी, उसका चेहरा धुंधला होता जा रहा था। जियन, आंखें खुली रखो। अलारा की आवाज अब वापस आ गई थी, लेकिन वो बहुत दूर से आती हुई लग रही थी। जियन ने एक आखिरी बार आसमान की तरफ देखा। वो सक्सेसर ड्रोन्स जा चुके थे, वो सिल्वर एवाटार मिट चुका था, लेकिन उनके पीछे जो वॉइड बचा था, वो अब भी वहां था। उसने महसूस किया कि उसकी मुट्ठी में मिट्टी दबी हुई है। उसने मिट्टी को महसूस किया, उसकी ठंडक को महसूस किया और धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। गांव की मिट्टी ठंडी और नाम थी, लेकिन जियन के लिए वो किसी गर्म लोहे जैसी महसूस हो रही थी। जब एल्डर केल और बाकी प्राइम्स ने यूज पहाड़ की दलन से उठाया, तो जियन का शरीर एक टूटी हुई टहनी की तरह लचक रहा था। उसका खून, जो अब गहरा लाल और थोड़ा गधा हो चुका था, गांव के सुनहरे रास्ते पर निशान छोड़ता जा रहा था। अलारा लड़खड़ाते हुए उनके पीछे चल रही थी। उसका हर एक कदम एक इम्तिहान था, लेकिन उसकी नजरें जियन के चेहरे से नहीं हट रही थी, जो अब मौत की सफेदी जैसा पीला पड़ गया था।
उन्होंने जियन को वापस उसी पुराने पट की जड़ों के बीच बने कमरे में लिटे। कमरे में ऐब मिट्टी और जल्म की एक तीखी महक बसी हुई थी। एल्डर केल ने तेजी से अपने हाथों में कुछ हरी और नीली पत्तियां ली और उन्हें एक पत्थर पर पीसना शुरू किया। चक चक चक, वो आवाज अस खामोश कमरे में किसी घड़ी की सुई जैसी लग रही थी, जो बताती रही थी कि जियन के पास वक्त बहुत कम है। इसके सीने का जख्म गहरा है, एल्डर केल ने धीरे से कहा, बिना पीछे मुड़। लेकिन सबसे बड़ा मसाला इसका शेयर नहीं है। इसने जो वो प्योर ह्यूमन वाइब्रेशन निकाली है, उसने इसके अंदर बचे खुचे हर एक डिजिटल एटम को हिलाकर रख दिया है। ये अंदर से टूट रहा है। अलारा ने जियन का हाथ अपने हाथों में लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। उसने महसूस किया कि जियन की नब्ज पल्स ऐप बहुत धीमी और अनिश्चित इरेग्युलर है। उसने धीरे से जियन के माथे को छुआ। जियन का एरा 404 वाला निशान ऐप बिल्कुल गायब हो चुका था। वहां सिर्फ एक पुराना जख्म बचा था, लेकिन उसकी स्किन के नीचे ऐप भी एक धीमी सुनहरी रोशनी कभी कभी चमकती और गायब हो जाती। केल ने वो पति का लेप पेस्ट जियन के जख्मन पर लगाना शुरू किया। जैसे हाई वो पेस्ट जियन की चमड़ी से टकराया, वहां से हल्का नीला धुआं निकलने लगा। जियन का शेर एक झटके से कांपा और उसके मुंह से एक दबी हुई करा निकली। उसका दिमाग इस वक्त एक ऐसी जगह पर था जहां ना सिस्टम था, ना वॉइड। वो अपनी यादों के एक टूटे हुए दरिया में बह रहा था। यूज दिख रहा था वो लाचार लड़का जो कभी मिट्टी में पड़ा था, और वो डेमन एम्परर जो सितारों को मुट्ठी में रखता था। लेकिन इस बार वो उन यादों को सिर्फ देख नहीं रहा था, वो उन्हें डिलीट कर रहा था। ये खुद को साफ फॉर्मेट कर रहा है। नोवा की आवाज अचानक कमरे में गूंजी। अलारा चौंकी। उसने देखा कि कमरे के कोने में एक धुंधली होलोग्राम इमेज चमक रही है। नोवा का सिग्नल सेंटिनल स्पीक की तबाही के बाद इतना कमजोर हो गया था कि उसका चेहरा पिक्सेल्स में बिखा रहा था। जियन ने प्राइम साइलेंस को तोड़ने के लिए अपनी पूरी लॉजिक कुर्बान कर दी है। वो अब एक ऐसी ब्लैंक फाइल बन रहा है जिस पर नया मल्टीवर्स अपनी कहानी लिखेगा। क्या वो बचेगा, नोवा? अलारा ने रोते हुए पूछो। नोवा की होलोग्राम इमेज कान पी। अगर वो होश में आ गया तो वो वैसा नहीं होगा जैसा तुम यूज जानती हो। उसका डेमन को पूरी तरह खत्म हो चुका है। वो अब सिर्फ जियन होगा, बिना किसी ताकत के, बिना किसी पुरानी याद के। बाहर गांव में अचानक फिर से वही हमिंग आवाज शुरू हो गई। सक्सेसर ड्रोन्स भले हाई सेंटिनल स्पीक पर तबाह हो गए थे, लेकिन द सक्सेसर्स का दिमाग इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। घाटी के ऊपर अब आसमान लाल नहीं, बल्कि एक अजीब से भौक ग्रे रंग में बदल रहा था। उन्होंने ऐप फिजिकल हमला छोड़कर एनवायरनमेंटल हमला शुरू किया था। वो एल्फहाइम की हवा से ऑक्सीजन डिलीट कर रहे थे। एल्डर केल ने खिड़की से बाहर देखा और उनका चेहरा सैक्ट हो गया। उन्हें पता है कि वो सेंटिनल स्पीक पर हार गए हैं, इसलिए वो एप्यो प्लैनेट को हाई रहने के लायक नहीं छोड़ना चाहते। अगर जियन अगले 1 घंटे में नहीं जागा तो यहाँ कोई सांस लेने वाला नहीं बचेगा। अलारा ने जियन की तरफ देखा। उसने अपना सर जियन के सीने पर रख दिया, ठीक उस जगह जहां उसका दिल धड़क रहा था। उसने धीरे से फ्यूसाया, जियन सुनो, मैं जानती हूं तुम थक गए हो। मैं जानती हूं तुमने पूरा ब्रह्मांड बचा लिया है, लेकिन इस बार तुम्हें सिर्फ मेरे लिए जागना होगा। एक देवता बैंकर नहीं, एक राजा बैंकर नहीं, बस वही जियन बैंकर जिसने मेरा हाथ थमा था। जियन के दिमाग के अंधेरे में अलारा की ये आवाज एक ऐसी सुनहरी लेख बैंकर चमकी जिसने सारे एरर्स को चीर दिया। उसने महसूस किया कि उसके शहर में युबोल्टा हुआ दर्द ऐप शांत हो रहा है। उसने अपने दिमाग में मौजूद आखिरी डिलीट बटन को रोक दिया। उसने फैसला किया कि वो अपनी यादों को नहीं मिटाएगा, भले हाय उनका बोझ यूज मार क्यों ना द। जियन की अंगुलियों में हल्की सी हरकत हुई। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसका एक हाथ अलारा के बालों तक पहुंचा और उसने बहुत हाई कमजोर पकड़ से अलारा को महसूस किया। अलारा, उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि सिर्फ अलारा हाई यूज सुन सकती थी। जियन, तुम जाग गए। अलारा ने यूज कस्ती से पकड़ लिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसुओं का समंदर था। जियन ने धीरे से सर उठाकर एल्डर केल की तरफ देखा और फिर बाहर ढल रही रोशनी की तरफ। मैंने उन्हें महसूस किया है, एल्डर सक्सेसर्स वो हवा नहीं मिटा रहे, वो एल्फहाइम के टाइम स्ट्रीम को रोक रहे हैं। हमें गांव के मंदिर के सोसवेल तक जाना होगा जहां प्राइम्स की असली ताकत छुपी है। जियन ने कोशिश करके उठने की हिम्मत की। उसका शरीर ऐब भी कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में ऐब वही पुरानी
डेमन एम्परर वाली चमक नहीं थी, वहां एक इंसानी जिद थी जो मौत को ठुकरा रही थी। कैल ने अपना सर झुकाया। सोसवेल तक सिर्फ वो जा सकता है जो प्योर हो। जियन, तुमने अपना एरा मिटा दिया है, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी मौत की गंध है। क्या तुम इस थंडर को बर्दाश्त कर पाओगे? जियन ने अलारा का हाथ पकड़ा और मुस्कुरा कर कहा, मैंने नरक की आग देखी है एल्डर। ये थंडर तो मेरे लिए सिर्फ एक नया सुकून होगी। जियन ने बिस्ट के किनारे को पकड़कर अपने शेर का पूरा वजन अपने पैरों पर डालने की कोशिश की। हर एक हड्डी से एक ऐसी आवाज आए जैसे कोई पुरानी सूखी लकड़ी टूट रही हो। उसके चेहरे पर दर्द की लेकिन उभार आई, लेकिन उसने अलारा का हाथ नहीं छोड़ा। वो ऐप सिर्फ मिट्टी और खून का एक पुतला था, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी आग सुलग रही थी जो किसी सिस्टम ने नहीं बनाई थी। धीरे, जियन, तुम्हारा शेर अभी इस बोझ के लिए तैयार नहीं है, अलारा ने फिक्र से कहा। उसने अपना कंधा जियन के बाजू के नीचे टिका दिया ताकि वो गिर ना जाए। जियन ने एक गहरी और भरी सांस ली। हमें वक्त के पास वक्त नहीं है, अलारा, उसने बहुत मुश्किल से कहा। उसकी आवाज अब पहले जैसी गूंजती नहीं थी, बल्कि वो थोड़ी खिसाई हुई और कमजोर थी। सक्सेसर्स ने इस घाटी की हवा को धुंधला कर दिया है। देखो, उसने खिड़की से बाहर इशारा किया। बाहर का नजारा खौफनाक था। एल्फहाइम के वो चमकते हुए नीले और हरे रंग अब धीरे धीरे ग्रे बहुत पैड रहे थे। हवा की राफ्टर अचानक इतनी धीमी हो गई थी कि पीडन के पट्टे हवा में आधे रास्ते में हाई रुक गए, मानो वक्त किसी दलदल में फंस गया हो। ये एक टाइम स्ट्रीम डिलीशन था। सक्सेसर्स ने समझ लिया था कि जियन को मान से बेहतर है इस रियलिटी को हाई मिटा देना जिसमें वो सांस लेता है। एल्डर कैल ने अपनी मशाल उठाए और उन्हें मंदिर के सबसे गहरे हिस्से की तरफ ले जाने लगे। मंदिर की पुरानी सीढ़ियां अब किसी अंधेरी गुफा जैसी लग रही थी। दीवारों पर बनी हुई प्राइम्स की पुरानी तस्वीरें ऐप फ्लिकर कर रही थी, जैसे वो भी मिटने की कागर पर हों। जियन ने महसूस किया कि जैसे जैसे वो नीचे जा रहे हैं, ठंडक बढ़ती जा रही है। ये वो ठंड नहीं थी जो बर्फ से आती है, बल्कि ये खाली पैन वॉइड की ठंडक थी। सोसवेल वहां है, कैल ने एक भरी पत्थर के दरवाजे की तरफ इशारा किया जिसके ऊपर सदियों पुरानी कई मॉस जमी हुई थी। दरवाजा खुलते हाय एक ऐसी रोशनी बाहर निकली जो ना सफेद थी ना नीली, वो बिल्कुल बेरंग थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा सुकून था। कमरे के बीचों बीच एक विशाल कुआं वेल था जिसमें कोई पानी नहीं था, बल्कि एक चमकती हुई धुंध मिस्ट भरी थी। ये धुंध एल्फहाइम की सबसे पहली सोल एनर्जी थी जो किसी भी सिस्टम या कोड से पै थी। जियन कुएं के किनारे पहुंचा। उसने नीचे देखा तो यूज वहां कोई गहराई नहीं दिखी, बल्कि यूज मल्टीवर्स के नए नए बनते हुए सितारे दिखाई दिए। उसने महसूस किया कि उसके अंदर का वो प्योर ह्यूमन हिस्सा इस धुंध की तरफ खींचा चला जा रहा है। जियन, नोवा की होलोग्राम आवाज थरथरेट हुए गूंजी। सक्सेसर्स ने गांव के ऊपर अरेज फील्ड एक्टिवेट कर दिया है। अगर तुम अगले 2 मिनट में सोसवेल को एक्टिवेट नहीं करते तो तुम और अलारा हमेशा के लिए एक नल मेमोरी बैन कर रह जाओगे। जियन ने अलारा की तरफ देखा। अलारा की आंखों में डर था, लेकिन उसने जियन का हाथ और जोर से पकड़ लिया। मैं तुम्हारे साथ हूं जियन, चाहे ये मौत हो या एक नया आगाज स्टार्ट। जियन ने एक आखिरी बार अपने इंसानी शहर को महसूस किया। उसने अपने जख्मन की जलन, अपने दिल की धीमी धड़कन और अलारा के हाथ की गर्मी को अपने दिमाग में हमेशा के लिए कैद कर लिया। उसने जानता था कि सोसवेल में उठान का मतलब है अपने इस फिजिकल फॉर्म को कुर्बान करना ताकि वो मल्टीवर्स के फैब्रिक को वापस सिल सके। एल्डर, अलारा को संभलना, जियन ने बहुत धीरे से कहा। इससे पहले कि अलारा कुछ बोल पाती, जियन ने सोसवेल की धुंध में छलांग लगा दी। व्रूम मम, एक ऐसा धमाका हुआ जिसने मंदिर की दीवारों को हिलाकर रख दिया। जियन का शहर रस धुंध में मिलते हाय हजारों सुनहरी लेकीरों में टूट गया। वो अब एक इंसान नहीं था, वो एक पैच बन गया था जो मल्टीवर्स की फटी हुई रियलिटी को वापस जोड़ रहा था। अलारा ने कुएं के किनारे गिरकर चीखा, लेकिन यूं सिर्फ एक खामोश और सुकून भरी मुस्कुराहट महसूस हुई जो उसकी रूह तक पहुंच रही थी। सक्सेसर्स के ड्रोन्स जो आसमान में वो अचानक आपस में टकराने लगे और राख बनकर गिरने लगे। घाटी का वो भूरा ग्रे रंग गायब होने लगा और वक्त की राफ्टर वापस लौट आए। एल्फहाइम फिर से जिंदा हो गया था, लेकिन जियन ऐब वहां नहीं था। सोसवेल ऐब बिल्कुल शांत था। अलारा ने रोते हुए कुएं के अंदर देखा, लेकिन वहां सिर्फ धुंध थी। तभी धुंध के बीच से एक छोटा सा सुनहरा बीज सीड हवा में तीरता हुआ ऊपर आया और अलारा की हथेली पर आ गिरा। बच के अंदर से एक धीमी आवाज आई,
मैं आज़ाद हूँ, अलारा, और तुम भी। कुएं के चारों तरफ अब वही गहरी खामोशी थी, पर ये खामोशी, प्राइम साइलेंस, जैसी खौफनाक नहीं थी। ये वो सुकून था जो एक भयंकर तूफान के गुजर जाने के बाद आता है। सोसवेल की वो चमकती हुई धुंध अब धीरे धीरे बैठ रही थी, जैसे उसका काम पूरा हो गया हो। अलारा वही पथरेली जमीन पर घुटनों के बाल बैठी रही, उसकी सांसें अब भी तेज थी और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने अपनी हथेली को खोला और नन्हे सुनहरे बीज सीड को देखा जो उसकी मुट्ठी में बैंड था। बीज से निकलने वाली गर्मी बिल्कुल वैसी हाई थी जैसा जियन का हाथ था, थोड़ा खुरदरा, थोड़ा थका हुआ, पर भरोसे से भरा हुआ। अलारा ने यूज अपने होठों से लगा लिया। उसने महसूस किया कि इस बीज के अंदर एक धीमी सी थाप थाप हो रही है, बिल्कुल एक इंसानी दिल की तरह। जियन ने अपना फिजिकल फॉर्म शेयर कुर्बान कर दिया था, लेकिन उसने अपनी रूह को इस मल्टीवर्स के सोर्स कोड में पिरो दिया था। वो चला गया, एल्डर, वो सच में चला गया, अलारा ने सिसकते हुए कहा। उसकी आवाज मंदिर की दीवारों से टकराकर एक दर्द भरी गूंज बन गई। एल्डर केल धीरे धीरे उनके पास आए। उनकी मशाल की रोशनी अब पहले से ज्यादा सुनहरी और मजबूत लग रही थी, क्योंकि अरेजा फील्ड खत्म हो चुका था। उन्होंने अलारा के कंधे पर हाथ रखा और नीचे इस बीज की तरफ देखा। जियन ने वही किया जो एक सच्चा गार्डियन करता है, अलारा। उसने खुद को एक ब्लैंक फाइल बना लिया ताकि इस नए मल्टीवर्स में कोई पुराना गुण, कोई पुराना एरा बचा ना रहे। वो अब इस एल्फहाइम की मिट्टी में है, इन दीवारों में है, और तुम्हारे इस हाथ में है। केल ने ऊपर की तरफ देखा, जहां से मंदिर की छत फटी हुई थी। आसमान अब बिल्कुल साफ था। वो लाल आंखें ड्रोन्स गायब हो चुकी थी और उनकी जगह एल्फहाइम के असली सितारे अब पहले से ज्यादा चमक रहे थे। सक्सेसेस ने रास्ता बदल लिया है। जब जियन ने सोसवेल में छलांग लग गई तो उनका टारगेट हाई गायब हो गया। उनके लिए जियन ऐप नल है, एक ऐसी चीज जो एग्जिस्ट हाई नहीं करती। पर हम जानते हैं कि वो यही है। अलारा ने मुश्किल से खुद को संभाला और खड़ी हुई। उसने इस बीज को एक पुराने एल्फ रेशी सिल्क के टुकड़े में लपेटा और अपनी चोली के करीब अपने दिल के पास रख लिया। उसने महसूस किया कि जैसे हाई वो बीज उसके जिस्म से टकराया, उसकी अपनी थकान धीरे धीरे कम होने लगी। जियन ऐप भी यूं सहारा दे रहा है, भले हाई वो दिखाई ना दे रहा हो। वो दोनों मंदिर से बाहर निकलकर गांव की तरफ बढ़ने लगे। गांव का नजारा ऐप बदल चुका था। वो ग्रे भूरा रंग पूरी तरह जा चुका था। प्राइम्स अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, उनकी नीली आंखों में ऐप डर नहीं, बल्कि एक हैरत थी। उन्होंने देखा कि एल्फहाइम के पद ऐप पहले से ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं और उनकी पट्टियों से एक धीमी सुनहरी रोशनी निकल रही है। ये जियन का अपडेट था, एक नया नियम जहां जिंदगी मौत से ज्यादा ताकतवर थी। नया, वो छोटी बच्ची डाउटती हुई अलारा के पास आए और उसके पैरों से लिपट गई। जियन कहाँ है? वो पहाड़ के आस पार गया था ना? उसने भोलेपन से पूछो। अलारा ने धीरे से मुस्कुराते हुए नया के सर पर हाथ फेरा। उसने अपनी हथेली उस जगह राखी जहां वो बीज छुपा था। जियन, वो सो गया है, नया। वो एक बहुत बड़ी नींद में है, लेकिन वो हमें देख रहा है। रात गहरी होती गई। अलारा वापस उसी पुराने पट की जड़ों वाले कमरे में लौट आए जहां जियन ने अपनी आखिरी इंसानी रात बिताई थी। उसने देखा कि बिस्तर पर ऐप भी जियन के शेर का एक हल्का सा निशान बचा था। उसने वहां बैठकर इस बीज को निकाला और मिट्टी के एक छोटे से बर्तन में रख दिया। जियन, क्या तुम सच में आजाद हो? अलारा ने धीम से पूछो। उसी पल कमरे की हवा अचानक गर्म हुई। खिड़की से आने वाली चांदनी इस बीज पर गिरी और वहां से एक धुंधला सा एवटा उभरने लगा। ये जियन की पूरी शक्ल नहीं थी, बस एक धुंधली सी परछाई थी जो हवा में तैर रही थी। वो परछाई धीरे से अलारा की तरफ मुड़ी। यूज बोलने की जरूरत नहीं थी, अलारा को अपने दिमाग में उसकी पुरानी हल्की सी शरारती और सुकून भरी मुस्कुराहट महसूस हुई। नोवा की आवाज उसके दिमाग में एक आखिरी बार गूंजी, पर इस बार वो बहुत साफ थी। अलारा, जियन ने मल्टीवर्स को ओपन सोर्स बना दिया है। सक्सेसेस अब हमें कंट्रोल नहीं कर सकते, पर याद रखना, ये बीज सिर्फ एक शुरू है। इस नए मल्टीवर्स को एक हार्ट चाहिए और वो हार्ट तुम हो। जियन की वो धुंधली परछाई धीरे धीरे बिखर गई और वो बीज अब मिट्टी के अंदर धीरे धीरे धंसने लगा, मानो वो अपनी जड़ों को इस नई जमीन में फैलाना चाहता हो। अलारा ने अपनी आंखें बंद की और महसूस किया कि पूरा एल्फहाइम एक साथ सांस ले रहा है। सक्सेसेस अब भी कहीं ना कहीं
द वॉइड में भटक रहे होंगे और द क्रिएटर्स शायद वापस लौटने का रास्ता ढूंढ रहे होंगे, लेकिन इस घाटी में, इस पैल में सदियों पुरानी युग खत्म हो चुकी थी। ज़ियन ऐप केओस गॉड नहीं था, वो ऐप सिस्टम नहीं था। वो ऐप सिर्फ एक उम्मीद बन गया था जो अलारा के आंचल में पैल रही थी। एल्फहाइम की अगली सुबह एक ऐसी ताजगी लेकर आए जिसे यहाँ के लोगों ने सदियों से महसूस नहीं किया था। सूरज की पहली किरण जब उस पुराने पट की जड़ों से बने कमरे में दाखिल हुई, तो अलारा की पलकें धीरे से खुली। वो बिस्तर पर नहीं, बल्कि उस मिट्टी के बर्तन के पास जमीन पर हाय सो गई थी जहां उसने ज़ियन का वो सुनहरा बीज बोया था। उसने धीरे से अपनी आंखें माली और सबसे पहले उस बर्तन की तरफ देखा। उसका दिल एक पल के लिए थक गया। मिट्टी के बीचों बीच से एक बहुत हाई नन्हा सा अंकुर स्प्राउट बाहर निकल आया था। ये कोई मामूली पौधा नहीं था, इसकी टेटनियन स्टेम्स सुनहरी थी और उनके किनारन पर हल्की नीली रोशनी चमक रही थी, बिल्कुल वैसा जैसे ज़ियन की आंखें चमकती थी जब वो कुछ सोच रहा होता था। अलारा ने अपनी उंगली के पूरे से उस नन्हे अंकुर को छुआ। वो ठंडा नहीं था, बल्कि उसमें एक धीमी सी गर्मी थी, मानो कोई जिंदा दिल उसके अंदर धड़क रहा हो। ज़ियन, क्या तुम यहीं हो? उसने बहुत धीम से फ्यूसाया। हवा में एक हल्की सी सरसराहट हुई। कमरे के कोने में राखी हुई पुरानी खिड़की से आने वाली धूप अचानक तेज हुई और उस पौधे की परछाई दीवार पर पड़ने लगी। वो परछाई धीरे धीरे बदलने लगी और कुछ हाई सेकंड्स में वहां ज़ियन का एक धुंधला सा अक्स दिखाई देने लगा। वो अक्स बिल्कुल खामोश था, पर उसकी नजरें अलारा पर हाई टिकी थी। तुम्हें मेहनत करनी होगी अलारा, एक बहुत हाई धीमी आवाज हवा में तैरी। ये आवाज कानों से नहीं, बल्कि अलारा के दिल से सुनाई दी। मुझे वापस लौटने के लिए एल्फहाइम की यादों की जरूरत है, तुम्हारी यादों की। अलारा ने महसूस किया कि उसके रोने का वक्त अब गुजर चुका है। उसने एक गहरी सांस ली और कमरे से बाहर निकली। बाहर का नजारा देखकर उसकी आंखें हैरत से फैट गई। प्यो गांव में हर जगह वही सुनहरे पौधे निकल रहे थे। प्राइम्स जो कल तक डरे हुए द एबन पौधों को बड़े डर और सम्मान के साथ देख रहे थे। एल्डर केल मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े द उनका चेहरा सूरज की रोशनी में चमक रहा था। ये सीड्स ऑफ रेजरेक्शन हैं, अलारा केल ने धीरे से कहा जब वो उनके पास पहुंची। ज़ियन ने खुद को मिटाकर इस प्लैनेट की मिट्टी में एक नया लाइफ कोड लिख दिया है। सक्सेसर्स अब यहाँ कभी कदम नहीं रख पाएंगे, क्योंकि ये दुनिया अब उनके लॉजिक पर नहीं, बल्कि इमोशन पर चलती है। लेकिन अलारा के लिए ये सब काफी नहीं था। यूस वही ज़ियन चाहिए था जिसका हाथ वो पकड़ सके, जिससे वो बातें कर सके। उसने पूरा दिन उस नन्हे पौधे की देखभाल में गुजारा। वो यूज एल्फहाइम के सबसे शुद्ध जान का पानी पिलाती और यूज वही पुरानी कहानियां सुनाती जो उन्होंने सेंटिनल पीक पर बिताई थी। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, वो पौधा तेजी से बढ़ने लगा। शाम तक वो एक छोटे पट का रूप ले चुका था। उसके पत्ते कांच की तरह पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट थी और उनके अंदर मल्टीवर्स की यादें किसी फिल्म की तरह चल रही थी। अलारा ने देखा कि पट के ताना ट्रंक पर एक इंसानी शक्ल उभार रही है। नोवा, क्या तुम इसे देख रही हो? अलारा ने अपने दिमाग में पुकारा। मैं देख रही हूँ अलारा। नोवा की आवाज अब पहले से कहीं ज्यादा इंसानी लग रही थी। ज़ियन ने मल्टीवर्स को आज़ाद तो कर दिया है, लेकिन वो खुद एज नए सिस्टम का गार्डियन बन गया है। वो वापस तो आएगा, लेकिन वो ऐप किसी पुराने नियम से बंधा नहीं होगा। वो क्योस और ऑर्डर का एक नया सेंट्यूलेंट बैलेंस होगा। रात होने पर एल्फहाइम का आसमान नीला नहीं, बल्कि सुनहरा चमकने लगा। अलारा रस पट के नीचे बैठ गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने महसूस किया कि पट की एक शाखा ब्रांच धीरे से नीचे आए और उसके कंधे पर एक हाथ की तरह टिक गई। मुझे याद है। ज़ियन की आवाज अब पहले से ज्यादा साफ थी। मुझे याद है वो ठंड जब हम पहाड़ चढ़ रहे थे। मुझे याद है तुम्हारे आंसुओं का स्वाद। अलारा, मैं वापस आ रहा हूँ। पट से एक तेज सुनहरी रोशनी निकली और पूरे कमरे को भर दिया। अलारा ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि रोशनी इतनी तेज थी कि सब कुछ सफेद दिखने लगा था। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो पट गायब हो चुका था। उसकी जगह वहां एक शख्स खड़ा था। उसने वही पुरानी फटी हुई शर्ट पहनी हुई थी, उसके चेहरे पर मिट्टी के निशान और उसके हाथों पर वही पुराने जख्म थे। लेकिन उसकी आंखों में अब कोई डिजिटल कोड नहीं था। वो बिल्कुल साफ, भूरी और इंसानी थी। ज़ियन ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ कांप रहे द बिल्कुल वेज हाइट जैसे एक जिंदा इंसान के कांपते हैं जब वो डर या खुशी महसूस करता है। अलारा, क्या तुम्हारे पास थोड़ा पानी होगा? ज़ियन ने मुस्कुराते हुए पूछो।
उसका गॉलर ऐप भी सूखा था, पर उसकी मुस्कुराहट में वही पुरानी गर्मी थी। अलारा ने बिना कुछ सोचे यूज गले लगा लिया। इस बार जियन कोई परछाई नहीं था, वो कोई सुनहरा बीज नहीं था। वो वही लाचार लड़का था जिसने पूरे ब्रह्मांड को जीतकर वापस इंसान बनना चुना था। एल्फहाइम की हवाओं में अब एक नया गीत गूंज रहा था, एक ऐसी कहानी जो किसी सिस्टम ने नहीं लिखी थी, बल्कि दो दिलों ने मिलकर बनाई थी। जियन ने जब अलारा को अपने सीने से लगाया तो यूज पहली बार महसूस हुआ कि सदियों की थकान एक पल में ढल गई है। ये कोई एनर्जी रिचार्ज नहीं था, ये सिर्फ दो दिलों की धड़कन थी जो एक दूसरे के साथ एक नया सर पकड़ रही थी। जियन ने अलारा के बालों में अपना चेहरा छुपाया और एक गहरी सांस ली। उसमें मिट्टी, फूलों और अलारा की वही पुरानी खुशबू थी जिसे वो सिस्टम के कोड्स के बीच भूलता जा रहा था। तुम्हारे दिल की धड़कन, अलारा ने धीम से कहा। उसका सर अब भी जियन के सीने पर था। ये इतनी इतनी असली है। पहले ऐसा लगता था जैसे कोई बिजली का शोर हो, पर अब ये एक गीत जैसा लग रहा है। जियन ने धीरे से अलारा को थोड़ा पीछे किया और उसके गालों को अपने हाथों में लिया। उसके हाथ अब भी थोड़े खुरदारे और अन पर सेंटिनल स्पीक की यूं के निशान बचे थे। उसने देखा कि अलारा की आंखों में अब वो डर नहीं था, बल्कि एक ऐसी उम्मीद थी जो सुबह की पहली किरण जैसी नाम थी। मैं अब सच में यही हूँ, अलारा, जियन ने बहुत धीमे से कहा। उसकी आवाज अब पहले से कहीं ज्यादा गहरी और साफ थी। कोई कोड्स नहीं, कोई एरर नहीं, बस मैं और ये पैल। उसी वक्त कमरे की दीवार पर एक नीली रोशनी चमकी। नोवा का हॉलोग्राम अब धीरे धीरे ठोस सॉलिड होने लगा था। उसने एक नई मशीन बॉडी नहीं चुनी थी, बल्कि वो एल्फहाइम की सोर्स एनर्जी से बनी एक लाइट फॉर्म में थी। उसका चेहरा अब पहले से कहीं ज्यादा इंसानी लग रहा था। जियन, अलारा, नोवा की आवाज अब किसी स्पीकर से नहीं, बल्कि हवा से गूंज रही थी। सक्सेसर्स का प्राइमरी नेटवर्क टूट चुका है। उन्होंने मल्टीवर्स को अनचार्टेड टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया है। इसका मतलब है कि अब वो हमें ढूंढने नहीं आएंगे, पर इसका मतलब ये भी है कि हम अब पूरी तरह अपने दम पर हैं। जियन ने खिड़की की तरफ देखा। दूर पहाड़ों के पीछे से निकलता हुआ सूरज अब पूरा सुनहरा हो गया था। उसने देखा कि गांव के लोग प्राइम्स बाहर निकलकर एक दूसरे का हाथ थेम हुए आसमान को देख रहे थे। एल्फहाइम अब पहले जैसा स्टैटिक प्लैनेट नहीं था, वो अब बदल रहा था। पीडन की पट्टियों का रंग धीरे धीरे बदल रहा था और हवा में एक नया केओस था, एक ऐसा केओस जो तभी नहीं लता, बल्कि नए जीवन लाइफ को जन्म देता है। चलो बाहर चलते हैं, जियन ने कहा। उसने महसूस किया कि उसके पैरों में अब भी थोड़ी कमजोरी है, लेकिन अलारा का सहारा अब उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। जब वो दोनों कमरे से बाहर निकले तो पूरा गांव एकदम से खामोश हो गया। एल्डर केल मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरे और जियन के सामने आकर रुक गए। उन्होंने जियन की आंखों में देखा। वहां अब कोई देवता नहीं था, कोई रक्षास नहीं था। वहां सिर्फ एक शुरूट थी। तुमने हमें सिर्फ आजादी नहीं दी, अजनबी, केल ने धीरे से अपना सर झुकाया। तुमने हमें हमारा कल फ्यूचर वापस दिया है। एल्फहाइम की मिट्टी अब तुम्हारे नाम से नहीं, तुम्हारे निशान से पहचानी जाएगी। जियन ने मुस्कुराते हुए गांव के बच्चों को देखा जो डरते डरते उसके पास आ रहे थे। नया ने आगे बढ़कर जियन का हाथ पकड़ा। ए फ्लैट, तुम यहीं रहोगे ना? उसने भोलेपन से पूछो। जियन ने नीचे झुककर नया के सर पर हाथ फरा। मैं यही हूँ नया, हम सब यही हैं। हमें अब ये सीखना है कि बिना किसी सिस्टम के एक दूसरे का साथ कैसे देते हैं। जियन ने अलारा की तरफ देखा और फिर अनजान क्षितिज होराइजन की तरफ। उनका सफर जो लाचारी से शुरू हुआ था, वो अब आजादी पर खत्म हो गया था। लेकिन ये खत्म नहीं था, ये तो पहला पन्ना था एक ऐसी किताब का जिसे लिखने वाले वो खुद थे। जियन ने महसूस किया कि उसके सीने में अब कोई एरा 404 नहीं है, बल्कि वहां एक खाली जगह है, एक ऐसी खाली जगह जिसे वो अब अलारा के साथ नए ख्वाबन से भरने वाला था। हवा में सुनहरे पत्ते उड़ रहे थे और दूर कहीं वर्ल्ड ट्री की शाखाएं मल्टीवर्स के नए सर में झूम रही थी। जियन और अलारा धीरे धीरे उस घाटी की तरफ बढ़ने लगे जहां जिंदगी अब अपने नए नियम खुद लिखने के लिए तैयार थी। एल्फहाइम की ढूंढ अब पूरी तरह छत चुकी थी, लेकिन जो नया सवेरा सामने था वो किसी मैनुअल इंसानी मेहनत की मांग कर रहा था। जियन ने बिस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों ने हल्की सी थरथराहट के साथ जवाब दे दिया। ये सिस्टम फटीग नहीं था, ये असली जड़ों से जुड़ी हुई इंसानी थकान थी। उसने देखा कि अलारा कमरे के बाहर मिट्टी के एक पुराने चूल्हे पर कुछ पका रही थी।
लकड़ी के जलन की क्रैकलिंग आवाज और उससे निकलने वाला धुआं अब जियन को हाई डेफिनेशन डेटा नहीं, बल्कि एक सुकून भरी महक लग रही थी। एक नई जिंदगी की पहली मुश्किल, हंगर, भूख। जियन ने महसूस किया कि उसके पेट में एक अजीब सी मादन क्रैम्प हो रही है। उसने घबराकर अपना हाथ वहां रखा। जियन, नोवा, मेरे इंटरनल ऑर्गन्स में कोई एरर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंदर से डिवेरियन खुराच रहा है। नोवा खेस्ट हुए। जियन, इसे एरर नहीं, भूख कहते हैं। तुमने सदियों से खाना नहीं खाया है। तुम्हारा ऑर्गेनिक स्टमक ऐप फ्यूल मांग रहा है। अलारा ने अंदर आकर एक लकड़ी की थाली जियन की तरफ बढ़ाई, जिसमें कुछ गर्म फल और जंगली अनाज की रोटी थी। जियन ने पहला निवाला बाइट लिया। स्वाद इतना गहरा और असली था कि उसकी आंखें बैंड हो गई। पहले मैं सिर्फ एनर्जी लेवल्स एनालाइज करता था, पर अब मैं स्वाद महसूस कर रहा हूं। ये किसी भी डिवाइन पावर से बड़ा है, जियन ने मुस्कुराते हुए कहा। 2. नोवा का नया रूप और द लाइब्रेरी ऑफ विल। नोवा ऐप सिर्फ एक आवाज नहीं थी, वो एक नीले सफेद लाइट फॉर्म में उनके सामने तैर रही थी। उसने बताया कि सक्सेसेस के जाने के बाद मल्टीवर्स ऐप किसी प्रोग्राम पर नहीं, बल्कि लोगों की विल इच्छा शक्ति पर चल रहा है। लॉजिक वीज विल ए फ्लैट। अगर किसी को घर बनाना है तो वो बिल्ड कमांड से नहीं बनेगा। उससे मिट्टी उठानी होगी, पत्थर तराशने होंगे। द आर्काइव। नोवा ने बताया कि पुराने सिस्टम का सारा नॉलेज अब एक लिविंग लाइब्रेरी बन गया है, जो एल्फहाइम के जंगल में कहीं छुपा है। जियन की जिम्मेदारी, भले हाई जियन ऐप जीरो पावर पर था, पर उसके पास वो एक्सपीरियंस था जो किसी और के पास नहीं। यूज प्राइम्स को ये सिखाना था कि बिना ऑटो मोड के कैसे जीते हैं। 3. एक नया खतरा, द ग्लिच सीकर्स। जब जियन और अलारा गांव के किनारे घूम रहे थे, उन्होंने देखा कि आसमान के एक कोने में अब भी थोड़ी सी स्टैटिक झिलमिलाहट बची है। नोवा ने स्कैन किया और बताया कि कुछ सक्सेसेस जो तबाह होने से बच गए थे, वो अब ग्लिच सीकर्स बन गए हैं। वो अब पूरे प्लैनेट पर हमला नहीं कर रहे, बल्कि वो रियलिटी स्क्रैप्स ढूंढ रहे हैं, पुराने सिस्टम के वो हिस्से जो अब भी एक्टिव हो सकते हैं। जियन ने अपनी वही जंग लगी तलवार उठाई, जो अब उसने धार करके चमका ली थी। जियन, अलारा, हमारी आज़ादी इतनी सस्ती नहीं है। हमें इस मैन्युअल वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना होगा। अलारा, तो फिर पहला सबक क्या है, मिस्टर ह्यूमन? जियन, पहला सबक ये सीखना कि थकान के बावजूद दोबारा कैसे खड़े होते हैं। जियन ने देखा कि गांव के बच्चों ने उसके लिए एक पुराना ट्रेनिंग ग्राउंड तैयार किया था। वो लोग चाहते थे कि जियन उन्हें वो पुरानी स्वॉर्ड आर्ट्स सिखाए, पर इस बार स्किल्स के दम पर नहीं, बल्कि प्रैक्टिस के दम पर। जियन ने अपनी तलवार हवा में घुमाई। उसका हाथ थोड़ा कान पाक, पर उसने बैलेंस बना लिया। वो ऐप गॉड ऑफ केओस नहीं था, वो ऐप टीचर ऑफ मैनकाइंड बनने की राह पर था। लेकिन दूर अन पहाड़न के पीछे, जहां से ट्रांसपेरेंट साया आया था, एक पुरानी सिस्टम पॉट धीरे से खुली। उसके अंदर से एक इंसानी हाथ बाहर निकला, पर इस हाथ पर कोई चमड़ी नहीं थी, सिर्फ क्रोम और केबल्स थे। क्या सक्सेसेस ने कोई नया हाइब्रिड बनाया है? एल्फहाइम की सुबह ऐप पहले जैसी परफेक्ट नहीं रही थी। सूरज की रोशनी में ऐप थोड़ी सी धुंध थी, और हवा में वो डिजिटल ठंडक गायब हो चुकी थी, जिसकी जगह ऐप मिट्टी की सोंधी खुशबू ने ले ली थी। जियन अपने पुराने पद वाले घर की दलन पर बैठा हुआ था। उसने अपने सामने वही जंग लगी तलवार रखी हुई थी। उसने एक खुरदरा पत्थर शार्पनिंग स्टोन उठाया और धीरे धीरे तलवार की धार पर रगड़ने लगा। स्क्री स्क्री स्क्री, ये आवाज पहले यूज चुभ रही थी, पर अब यूज ये सुकून दे रही थी। हर बार जब पत्थर लोहे से टकराता, छोटी छोटी चिंगारियां स्पार्क्स निकल रही थी। जियन ने महसूस किया कि उसके हाथों की अंगुलियों में हल्का सा दर्द हो रहा है, ये फ्रिक्शन की वजह से था। उसने तलवार की धार को अपनी उंगली से छुआ। एक बारीक सी कट लग गई और खून की एक नन्ही बूंद बाहर निकल आई। पहले मैं तलवार को सिर्फ ऑटो रिपेयर कमांड देता था, जियन ने धीरे से कहा, अपने हाय खून को हैरत से देखते हुए। पर अब इसकी चमक मेरी मेहनत पर डिपेंड करती है। अलारा वहां आई, उसके हाथ में एक पुराना कपड़ा था जिससे वो अपने धनुष को साफ कर रही थी। वो जियन के पास हाय बैठ गई। उसने देखा कि जियन की आंखों में एक ऐसी गहरी सोच है जो पहले कभी नहीं थी। पहले जियन कैलकुलेशंस करता था, पर अब वो फील कर रहा था। जियन, गांव के लोग थोड़े परेशान हैं, अलारा ने धीम से कहा, उसका लहजा नाम था। उन्होंने सदियों से मैन्युअल लेबर नहीं किया।
उन्हें नहीं पता कि अगर बारिश हुई तो छत कैसे ठीक करनी है, या अगर ठंड बढ़ी तो आग को देर तक कैसे जलाए रखना है। वो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। जियन ने तलवार को एक तरफ रखा। मैं उन्हें सिखूंगा अलारा, पर पहले मुझे खुद ये सीखना होगा कि बिना डिवाइन एनर्जी के अपने जिस्म को कैसे कंट्रोल करते हैं। उसी वक्त नोवा की नीली सफेद लाइट फॉर्म उनके सामने प्रकट मैनिफेस्ट हुई। उसका आकर ऐप पहले से ज्यादा ठोस सॉलिड लग रहा था, पर वो ऐप भी हवा में तैर रही थी। नोवा का चेहरा थोड़ा गंभीर सीरियस था। जियन अलारा, मेरी सेंसरी वेव्स ने कुछ अजीब डिटेक्ट किया है, नोवा ने कहा। उसकी आवाज ऐप पहले से ज्यादा ऑर्गेनिक लग रही थी, उसमें वो रोबोटिक वाइब्रेशन कम थी। पहाड़न के आस पार जहां द प्राइम साइलेंस की दरार पड़ी थी, वहां की रियलिटी ऐप स्टैग्नेंट थक हो गई है। वहां एक पुरानी सिस्टम पॉड एक्टिव हुई है। जियन खड़ा हो गया। उसने महसूस किया कि उसके पैरों की मांसपेशियां मसल्स ऐप भी थोड़ी अकड़ी हुई है। सिस्टम पॉड क्रिएटर्स तो जा चुके हैं नोवा, फिर ये कैसे हो सकता है? क्रिएटर्स जा चुके हैं, पर उनका लेफ्ट ओवर कोड ऐप भी भटक रहा है। नोवा ने हवा में एक डेटा मैप बनाया। ये पॉड किसी मिशन पर नहीं थी, ये एक बैकअप आर्काइव थी, पर लगता है कि इसने वहां के लोकल वाइल्ड लाइफ को स्कैन करके कुछ नया बनाने की कोशिश की है। एक ऐसा दुश्मन जो आधा मशीन है और आधा एल्फहाइम का प्रीडेटर शिकारी। जियन ने अपनी तलवार को अपने पुराने चमड़े के मिया शीट में डाला। हमें गांव के लोगों को टियर करना होगा। अगर वो चीज यहां पहुंच गई तो ये लोग उससे लड़ नहीं पाएंगे। वो ऐप भी कमांड्स का इंतजार कर रहे हैं। जियन और अलारा गांव के ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ बढ़े। ये एक खुला मैदान था जहां प्राइम्स पहले सिर्फ एनर्जी मेडिटेशंस किया करते थे। जियन ने देखा कि वहां लगभग 50 से 60 लोग इकट्ठा थे। उनकी आंखों में उम्मीद और डर का एक अजीब सा मिश्रण मिक्सचर था। जियन ने मैदान के बीच में खड़े होकर अपनी तलवार निकाली। सुनो सब, उसकी आवाज पूरे मैदान में गूंजी। ए फ्लैट से एल्फहाइम में कोई पावर अप नहीं होगा। कोई तुम्हारी मदद के लिए स्क्रिप्ट नहीं लिखेगा। अगर दुश्मन तुम्हारे सामने आया तो सिर्फ तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी तलवार हाय तुम्हें बचाएगी। आज से हम फिजिकल कॉम्बैट सीखेंगे। उसने एक नौजवान प्राइम को आगे बुलाया। उसका नाम कायलन है। कायलन ने डरते डरते एक लकड़ी की तलवार उठाई। मुझ पर हमला करो, जियन ने कहा। कायलन ने तलवार घुमाई, पर उसकी मूवमेंट बहुत धीमी और प्रेडिक्टेबल थी। जियन ने बिना किसी ताकत के सिर्फ अपने पैरों को थोड़ा सा मूव किया और कायलन के वार से बच गया। उसने कायलन की कलाई रिस्ट पर हल्का सा झटका दिया और लकड़ी की तलवार जमीन पर गिर गई। तुम सिस्टम लॉजिक से लड़ रहे हो, जियन ने समझाते हुए कहा। तुम सोच रहे हो कि तलवार का डैमेज पॉइंट कहां लगेगा, पर असली लड़ाई में तुम्हें दुश्मन की आंखों में देखना होता है। तुम्हें उसकी सांस को महसूस करना होता है। दोबारा कोशिश करो। अगली 3-4 घंटे तक जियन उन्हें वही पुरानी मैनुअल फाइटिंग सिखाता रहा। उसने खुद महसूस किया कि उसका शरीर थक रहा है। उसके सीने में जलन होने लगी और उसकी सांसें भरी हो गई। एक वक्त आया जब जियन को रुकना पड़ा और वो घुटनों के बाल बैठकर हानफन लगा। अलारा तुरंत पानी लेकर उसके पास आए। जियन, तुम अपने आप को बहुत ज्यादा पुश कर रहे हो। याद रखो, तुम अब इमॉर्टल नहीं हो। जियन ने पानी का एक घूंट लिया और मुस्कुरे। यही तो मजा है अलारा। थकान बताती है कि हमने कुछ किया है। लेकिन उनका ये सुकून ज्यादा देर तक नहीं चला। अचानक पहाड़न की तरफ से एक भरी मेटालिक थड की आवाज आई। थड थड थड। ये आवाज किसी जानवर के चलने जैसी थी, पर उसमें एक रिदमिक तालबद्ध पैटर्न था जो सिर्फ मशीन्स में होता है। नोवा का हॉलोग्राम पलक झपकते हाय वहां पहंचा। वो आ रहा है, नोवा ने चेतावनी वार्निंग दी। मैं इससे द क्रोम स्टॉकर कह रही हूं। ये एक विशाल पहाड़ी शेर माउंटेन लायन के डीएनए और सक्सेसर टेक्नोलॉजी का मिलन है। इसकी चमड़ी स्किन लोहे से बनी है और इसके नाखून क्लॉज रियलिटी को स्लाइस कर सकते हैं। जियन ने देखा कि गांव के लोग पीछे हटने लगे। उनका पुराना डर वापस लौट रहा था। जियन ने अपनी तलवार उठाई और उसकी धार को एक बार फिर देखा। अलारा, तुम और नोवा गांव के बच्चों और बूढ़ों को मंदिर के अंदर ले जाओ, जियन ने हुक्म दिया। नहीं, मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगी, अलारा ने जिद की। नहीं अलारा, ये मेरी गलती का नतीजा है। ये पुराने सिस्टम का कचरा है और इसे मिटाना मेरा फर्ज है। तुम्हें लोगों की हिफाजत करनी होगी।
जियन ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे गांव की सरहद बाउंड्री की तरफ बढ़ा। उसने देखा कि धूल के गुब्बर में से एक ऐसी चीज बाहर निकल रही थी जिसे देखकर किसी की भी रूह कंप जाए। वो शेर जैसा दिखता था, पर उसका पूरा शहर चिमटे हुए क्रोम और नीली केबल्स से भरा था। उसके मुंह से धुआं निकल रहा था और उसकी आंखों में वही पुराना लाल सक्सेसर रंग चमक रहा था। क्रोम स्टॉकर ने एक विशाल गरज रॉ मारी। वो गरज किसी जानवर की नहीं थी, बल्कि वो हजारों एराकोड्स का एक शोर था जिसने गांव की शांति को चीर दिया। जियन ने तलवार की मूठ हैंडल को इतना जोर से पकड़ा कि उसकी अंगुलियों के जॉइंट्स सफेद पैट गए। तो तुम हो नए जमाने का कचरा, जियन ने धीरे से कहा, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। आ जाओ, देखते हैं कि मेरी मैनुअल तलवार तुम्हारे एडवांस मेटल को काट पाती है या नहीं। क्रोम स्टॉकर ने जमीन पर अपने नाखून मारे, जिससे पटहरली जमीन माटी बन गई। वो एक बिजली की राफ्टर से जियन की तरफ जा पटने हाई वाला था।